चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया। सही है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? राइट डाउन द वैल्यू ऑफ। आपको बेटा इनकी वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जितनी वैल्यूज आएंगी वो P2 के अंदर आएंगी, मतलब विदाउट कैलकुलेटर वाले पेपर में आएंगी। सही है। अच्छा, पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए क्या है बेटा मेरे पास? √49। ठीक है ना। अब रूट के अंदर बेटा एक नंबर है, ये जितने भी क्वेश्चन है या तो स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फिर स्क्वायर है या फिर क्यूब पावर है। सही है। इनको ना सर हमें एक आंसर सिंप्लीफाई करना है। 7 है। बिल्कुल, ए का आंसर 7 है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि 49 बेटा होता है 7 का स्क्वायर। सही है। 49 की जगह पे हमने लिख दिया 7। स्क्वायर और रूट आपस में हो जाते हैं कैंसिल। आंसर आ गया 7। सही है। चलो बी का बताओ। बी का क्या होगा? √9 प्लस √4 इक्वल टू √9। सर 5। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 √9 की जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस रूट के अंदर 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों जगह पे। 3 + 2 आ जाएगा, आंसर इज 5। चलो, पार्ट सी। √81 माइनस √1। √81 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 81 9। किसका स्क्वायर है? 9 का, तो 81 की जगह लिख दिया 9 स्क्वायर। माइनस 1 का रूट क्या होता है? 1 का रूट याद रखो 1 ही, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 ही रहता है। रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या पावर स्क्वायर है, पावर 3 है, या कोई भी पावर है, तो 1 ही रहेगा। 1 को कोई फर्क नहीं। स्क्वायर रूट कैंसिल 9। सही है। पार्टी में क्या है? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर का क्या मतलब है? 4 × 4। आंसर क्या होता है? 16। प्लस 5 स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 5 × 5। आंसर इज 25। इन दोनों को बेटा आप ऐड करोगे, आपके पास आंसर आ गया 41। सही है। आ जाओ पार्ट ई पे। पार्ट ई में क्या है? 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। सही है। 3 की पावर 2 का क्या मतलब है? 3 का स्क्वायर। 3 × 3। 3 × 3 कितना होगा? 9। माइनस 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 3 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या आंसर होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? क्या क्या बोला? थोड़ा सा 8। आवाज कट गई। 8। सही है। 9 - 8 इज 1, तो पार्ट ई का बेटा आंसर आ गया 1। चलो, पार्ट एफ पे चलते हैं। पार्ट एफ करते हैं। पार्ट एफ में क्या है? √25 माइनस √8 इक्वल टू √25 किसका स्क्वायर है? 25 किसका स्क्वायर होता है किसी नंबर का स्क्वायर है? 5 का 5 का। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सही है, तो 25 की जगह पे हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट है। अच्छा बेटा, अब ये क्यूब रूट है, तो हमने ये देखना है कि 8 किसी नंबर का क्यूब होता है। ये चेक करेंगे। जब स्क्वायर रूट होगा तो उस नंबर को देखेंगे कि वो किसी नंबर का स्क्वायर है। अगर कोई नंबर, अगर क्यूब रूट आ रहा है तो फिर देखना है कि उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है क्यूब रूट के अंदर, तो वो नंबर किसी नंबर का क्यूब है। 8 किसी का क्यूब होता है बेटा? हम्म 2 का। 2 का क्यूब होता है। सही है। अब 8 को ये चेक नहीं करना कि किसी नंबर का स्क्वायर है। सही है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर और क्यूब रूट आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। सही है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल। 5 - 2, आंसर इज 3। सही है। चलो, पार्ट नंबर जी। जी पार्ट पे √64 प्लस 10 का क्यूब। क्यूब रूट है ना बेटा, तो हम 64 को क्या चेक करेंगे? किस में चेक करेंगे? क्यूब में चेक करेंगे या स्क्वायर में चेक करेंगे? कि 64 किस नंबर का स्क्वायर है या क्यूब है? क्या करेंगे? क्यूब। क्यूब। हाँ, तो 64 बताओ किसका क्यूब होता है? 4 का। 4 का। सही। प्लस 10 की पावर 3 मतलब 10 का क्यूब। 3 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या होता है? 1000। सही है।
64 की जगह लिख दिया 4 का क्यूब, और 10 का क्यूब हो गया 1000। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, 4 प्लस 1000, बेटा इसको ऐड करेंगे तो 1004 आ जाएगा। सही है, 1004। अच्छा बेटा, पार्ट जी, पार्ट एच। एच तो अभी आप बता दोगे, पार्ट एच का आंसर बता दो क्या होगा। 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या होता है? 6 के स्क्वायर का क्या मतलब है? 6 × 6 क्या होता है? 8 है? अच्छा, आंसर डायरेक्ट बता रही हो, सही है। और h का 8 8। सर 6 स्क्वायर 36। आप इसका सही है, ए 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 5 का स्क्वायर। मैं j का बता रही हूँ। पहले आप किसका बता रही 5 का थी? 25। अच्छा, 25 इक्वल टू 36 माइनस 25 कर दो बेटा, क्या j आ का जाएगा? 36 माइनस 25 करो, आंसर इज 11। सही है, 36 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 11 आ जाएगा। सही है। पार्ट नंबर आई, क्यूब रूट 125 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस क्यूब रूट 27 प्लस क्यूब रूट 8। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास है वो 4 नंबर्स है, वो चारों नंबर्स ऐड हो रहा है, और हर नंबर के ऊपर क्यूब रूट आ रहा है, ऐसे ही है। चलो, क्यूब रूट 125 किसका क्यूब होता है? किसी नंबर का क्यूब होता है या स्क्वायर होता है, क्या होता है? हम्म सर क्यूब होता है। किसका होता है? सही है, क्यूब होता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। 11 का किसका होता सर। है? 125 11 का क्यूब होता है? नहीं। अच्छा, ऊपर जाते हैं थोड़ा सा ना, हमने लिखा हुआ है ना ऊपर सारे क्यूब्स और रूट स्क्वायर, सही है। आ जाओ ऊपर आ जाओ, ये क्या नहीं और ऊपर है, ये रहा। आ जाओ भाई, ढूंढो 125, ये रहा क्यूब, क्यूब की जो लिस्ट बनी हुई है उसमें 125 ये रहा। 125 किसका क्यूब है? इसका क्यूब है 5 का, सही है। 125 5 का क्यूब होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, सही है बेटा। चलो वापस आ जाते हैं नीचे। तो हमने लिखा बेटा 125 की जगह क्या लिख दिया? 121। 5 का क्यूब। 121, क्या करूँ 121 का? 11 121 11 का क्यूब 121 होता है ना। नहीं, 11 का स्क्वायर 121 होता है, क्यूब नहीं होता। 11 का स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई 11 करोगे बेटा 121 आएगा। 11 का स्क्वायर जो है ना वो 11 मल्टीप्लाई 11 121 आएगा, सही है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 का क्यूब तो बेटा आपके पास जो है वो क्या होगा? 3 11 आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 11 का इस 11 मल्टीप्लाई 11 121 मल्टीप्लाई 11 तो 1331 आएगा बेटा। 11 का क्यूब 1331 होता है, सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? हम्म नो सर। ओके, प्लस क्यूब रूट, अभी 64 आपने बताया था किसका क्यूब है? 64 किसका क्यूब है 64 बताओ? 8 का। अभी है स्क्वायर है, अभी 8 का 64 4 स्क्वायर का है, क्यूब है। 4 का क्यूब है, सही है। प्लस क्यूब रूट 27 किसका क्यूब है किसी नंबर का क्यूब? 27 3 का। 3 का हाँ क्यूब है, तो 3। 27 की जगह लिख दिया 3 का क्यूब। प्लस क्यूब रूट 8 किसका है? अभी बताया था आपने ऊपर ही। 8 किसका क्यूब है? 8 2 का। 2 का क्यूब, 2 का। सही है। तो ये क्यूब और क्यूब रूट सब जगह क्या हो गए? आपस में कैंसिल हो गए, सही है। तो क्या आ गया? 5 + 4 + 3 + 2। 5 + 3, ये चारों नंबर्स को बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 5 + 4 इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 + 2 इज 14। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका? 14, सही है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर जे। पार्ट जे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? रूट स्क्वायर रूट 64 माइनस क्यूब रूट 27
और प्लस 2 का स्क्वायर। सही है। चलो इसको करते हैं। स्क्वायर रूट है, अब ये स्क्वायर रूट है तो हम देखेंगे 64 कौन से नंबर का स्क्वायर है। सही है। 64 किसका स्क्वायर होता है, कौन से नंबर का होता है। 8 का। 8। यस। तो 64 की जगह लिख दिया हमने 8 स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 27, अभी आपने ऊपर बताया था किसका क्यूब था, 3 का। सही है। 3। प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा। और ये 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर नहीं, 2 का 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। सही है। 2 का क्यूब 8 होता है। सही है। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 8 आ गया माइनस क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, 3 आ गया प्लस 4 कॉपी। 8 माइनस 3 प्लस 4 करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8 माइनस 3 बेटा आप करोगे तो 5, 5 प्लस 4 इज 9। तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका सिंप्लीफाई होने के बाद 9। देख लो बेटा इन सारे पार्ट्स में इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है। सही है। इसमें कोई क्वेश्चन है ओके। बेटा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूज है कैलकुलेटर लिखा हुआ है। ओके। कैलकुलेटर को यूज करते हुए, सही है, कैलकुलेटर को यूज करते हुए आपने वैल्यूज निकालनी है इन सब की। सही है। अच्छा, ये करवाने का मकसद क्या है, ये करवाने का सिंपल एक ही मकसद है कि आपको जो है वो कैलकुलेटर भी यूज करना आ जाए। सही है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज करना है। तो बेसिक बेसिक सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व करवाई जाएंगी। सही है। पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 44.89, कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट वाला जो बटन है उसको प्रेस करो। सही है। हम्म। सही है, स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस कर दिया। वो आपको पता है बेटा कहाँ है स्क्वायर रूट वाला बटन। कहाँ है? हम्म। अच्छा एक कहाँ चीज, है स्क्वायर रूट वाला कैलकुलेटर बटन? आपके सामने है, कैलकुलेटर इस वक्त सामने है। हम्म। यस सर। सही है। अब देखो बेटा, कैलकुलेटर पे जो नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं कैलकुलेटर के, जैसे 1 2 3, इसी तरह हर एक की के ऊपर एक बटन पे बेटा एक नंबर लिखा हुआ है। सही है। तो अगर आप डायरेक्ट उस बटन को प्रेस करोगे, उस की को प्रेस करोगे तो वो नंबर लिखा हुआ आएगा। सही है। अच्छा, एक नंबर हर बटन के ऊपर जो जगह है छोटी सी उधर लिखा हुआ है, एक या दो नंबर्स, मतलब दो सिंबल्स, कोई भी एक या दो, कहीं पे किसी की पे एक सिंबल है, किसी की पे दो है, और वो डिफरेंट कलर्स में लिखे हुए हैं। सही है। अच्छा, आपके पास जो कैलकुलेटर का क्या कहते हैं लेफ्ट साइड है, लेफ्ट टॉप साइड है, उस पे बेटा एक बटन है शिफ्ट का, है शिफ्ट लिखा हुआ है वहां पे। यस सर। तो शिफ्ट का कलर क्या है, यस सर। शिफ्ट का कलर कौन सा है। um, सर ब्राउन येलो, टाइप है। मैरून टाइप है ना, हाँ। हाँ वैसे तो ही अब जब आप मैरून। शिफ्ट दबा के किसी भी बटन को प्रेस करोगी, शिफ्ट दबा के किसी भी बटन को आप अगर प्रेस करोगे बेटा, तो आपके पास हर बटन पे जो मैरून वाला क्या कहते हैं सिंबल लिखा हुआ है वो आएगा। सही है। हम्म। ये चीज समझ आ गई कि आपके पास जो हर यस बटन, सर। हर की के ऊपर, हर बटन के ऊपर जो मैरून में लिखा हुआ है वो कैसे आएगा, वो शिफ्ट दबाने के बाद उस पर्टिकुलर की को प्रेस करने से आएगा। सही है। इसी तरह शिफ्ट के बराबर में एक और की है जिसपे लिखा है अल्फा, अल्फा लिखा हुआ है। यस सर। अल्फा का कलर क्या है। सर पिंक रेड हाँ पिंक टाइप। रेड, मतलब ये इस जैसा कलर है ना, मैथ विद एच ओ है, इस जैसा, ये इससे थोड़ा सा लाइट है। अब अच्छा, तो जब आप अल्फा बटन प्रेस करोगे और फिर उसके बाद किसी भी की को प्रेस करती हो, तो जो उसमें रेड या पिंक कलर का जो भी आपके पास सिंबल लिखा हुआ है वो आएगा। ये चीज समझ में आ गई कि हर की पे 3 सिंबल है तो वो कैसे आएंगे। सही है। हम्म। सही है। यस सर। अच्छा, अब आपके पास जो रूट वाला साइन, रूट वाला जो बटन है, की है, अगर आप उसको डायरेक्ट दबाओगे तो स्क्वायर रूट आएगा, बट शिफ्ट दबा के अगर उसको आप प्रेस करोगे तो बेटा क्यूब रूट आ जाएगा। सही है। ये चीज समझ आ गई। इसी के साथ स्क्वायर रूट वाले बटन के साथ ही एक एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है, एक की पे एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है। ऐसे ही है, ऐसे ही बटन मिल गया, वो वाला की मिल गई बेटा, सर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होगा, एक्स स्क्वायर। कौन सी? ऐसे ही है। अगर आप डायरेक्ट उसको प्रेस करोगी तो किसी भी यस नंबर यस पे मिल गई। स्क्वायर आएगा, और अगर, हाँ मिल गया ना, अगर आप डायरेक्ट प्रेस करोगी उसको तो किसी भी नंबर पे स्क्वायर आएगा।
और अगर शिफ्ट दबा के प्रेस करोगी तो किसी भी नंबर पे क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किसी भी नंबर पे क्यूब। सही है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि स्क्वायर और क्यूब के हमारे पास कीज कहाँ है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की कीज कहाँ है। बट अगर मुझे स्क्वायर पावर नहीं देनी है, स्क्वायर के अलावा कोई और पावर देनी है, क्यूब के अलावा कोई और पावर देनी है, लेट से मुझे 15 पावर देनी है, 20 देनी है, या जो है वो मुझे 10 देनी है, कोई और पावर देनी है स्क्वायर और क्यूब के अलावा, तो बेटा एक और बटन इसके बराबर में ही होगा। सही है। जिसमें एक्स और ऊपर जो है वो बॉक्स बना हुआ होगा। ऐसे ही है। मिला? वो वाले की मिली बेटा? यस एक्स सर। और उसके ऊपर बॉक्स बना होगा, हाँ। अगर इसको हम प्रेस करेंगे, एक्स का मतलब है नंबर, जो नंबर आपने लिखना है वो लिखो। सही है। पहले आप नंबर लिखो, फिर उस बटन को प्रेस करोगे तो बेटा आपके पास पावर में एक बॉक्स आ जाएगा। अब उस बॉक्स में आपकी मर्जी है, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 10 लिखो, जो नंबर लिखना है। आपको कोई भी किसी भी नंबर की कोई भी पावर निकालनी है वो निकाल सकते हो, बट आपके कैलकुलेटर की जो लिमिट है वो 99 पावर तक की है। 99 से बड़ा नंबर लिखोगी तो वो एरर दे देगा। सही है। पावर में सही है? अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास रूट में भी ऐसा है, स्क्वायर और क्यूब रूट के अलावा फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, कोई भी रूट मुझे निकालना है, तो उसके लिए भी बेटा यही वाली की यूज होगी, लेकिन शिफ्ट दबा के। सही है। आप शिफ्ट दबा के देख लो। शिफ्ट दबा के उसी की को प्रेस करो तो दो बॉक्सेस आ रहे होंगे, एक रूट के बाहर और एक रूट के अंदर। तो रूट के बाहर बेटा उसका इंडेक्स है, जैसे 3, 2, 4, 5, 6, जो भी आपने देना है वो दे दो, और अंदर जिस नंबर का आपने वो रूट निकालना है वो। सही है। ये चीज समझ आ गई बेटा? यस सर। चलो, अब हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेटर में रूट वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर 44.89 लिख देंगे, और मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। 6 पॉइंट, क्या आ रहा है आंसर? 6.7। क्या आंसर है इसका बेटा, बताओ। बेटा इसका आंसर बताओ। सर हम्म, एरर दिखा रहा क्या दिखा रहे? एरर दिखा रहे हैं। चलो फिर से आप जो है उसको क्या कहते हैं, जो ऑन वाला बटन है उस पर प्रेस करो। सबसे पहले रूट का साइन लिखो, स्क्वायर रूट का जो साइन है ना, वो वाला बट की को प्रेस करो। चाहिए। वो बटन प्रेस करने के बाद बेटा आपने उसके अंदर ये नंबर लिखना है, 44.89। फिर एंटर दबाना है। है। सर क्या वापस बताएं? अच्छा, सबसे पहले बेटा आप जो रूट वाला की है ना उसको प्रेस करो, जो स्क्वायर रूट वाली की है, वो वाली की नहीं जिसपे हम अपनी मर्जी से कोई भी इंडेक्स दे सकते हैं, वो वाली नहीं, स्क्वायर रूट वाली। स्क्वायर रूट वाली की प्रेस की। स्क्वायर रूट वाली बेटा की प्रेस की। उसके बाद देखा फोर्टी उस फोर तक मैंने पॉइंट गलत एट की नाइन प्रेस करी थी। मेरे पास अच्छा अच्छा, आंसर कोई आ गया मसला नहीं है। 6.7। 6.7 आ रहा है एग्जैक्ट। सही है। चलो, तो ये आंसर हमने लिख दी, हो गया। कैलकुलेटर से ऐसे वैल्यूज हम निकालेंगे। अब आ जाओ बेटा पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट 2197। सही। आहिस्ता आहिस्ता कैलकुलेटर को जितना ज्यादा यूज करोगे अवेयर होते जाओगे। सही है। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा, विद इन हाफ ईयर, हाफ आधे साल के अंदर ही, कि कीज तुम्हें याद हो जाएंगी। तुम आप बगैर देखे भी जो है ना, वो आंखें बंद करके भी ना पर्टिकुलर की के ऊपर डायरेक्ट सही से जो है वो प्रेस कर दोगी। सही है। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है फिर। चलो, तो अब क्या करना है, वही वाले की को प्रेस करना है, लेकिन क्यूब रूट चाहिए तो सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, फिर उस की को दबाना है। पहले शिफ्ट दबाओ, फिर वही रूट वाली की दबाओ, तो क्यूब रूट लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसा ही है।
और फिर ये नंबर लिख दो। सर 13। क्या आंसर आया? 13। क्या आया? 13। 13 आ रहा है। एक मिनट। 13 सही है। 2197 का क्यूब रूट बेटा क्या होता है? 13। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट 4913 प्लस स्क्वायर रूट 256 प्लस 15 का क्यूब प्लस 14 का स्क्वायर। सही है। चलो तो क्यूब रूट, पहले क्यूब रूट 4913 निकाल लो। क्या आ रहा है मुझे बताओ आंसर इसका। 4913 का क्यूब रूट क्या आ रहा है? हम्म, वैसे ही निकालोगी जैसे पहले निकाला है प्रीवियस पार्ट का। क्यूब रूट 4913 क्या आ रहा है बेटा? 4913 का क्यूब रूट। जल्दी। हम्म, क्या हो गया? हम्म, क्या हो गया बेटा फातिमा? सर क्या बोलते हैं? हम्म, 17। 17 बिल्कुल सही है। 4913 का क्यूब रूट आ गया 17 प्लस। अब 256 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। 256 का स्क्वायर रूट निकालो। 16 आ रहा है 15 आ रहा है? 256 का स्क्वायर रूट। 16 आ रहा है। 16 प्लस 15 का क्यूब। अब 15 के क्यूब का मतलब तो हमें पता है कि 3 15 मल्टीप्लाई हो रहा है। बट कैलकुलेटर में हम ये नहीं लिखेंगे 15 × 15 × 15 नहीं, 15 और फिर जो स्क्वायर वाला बटन है एक्स स्क्वायर शिफ्ट दबा के वो दबा देंगे तो 15 का क्यूब का आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आ रहा है? फिर 3375। 3375 बिल्कुल सही है। इसी तरह 14 का स्क्वायर ऐसे ही निकालेंगे। 14 लिखेंगे पहले और फिर जो एक्स स्क्वायर वाला बटन है वो डायरेक्ट प्रेस करेंगे। स्क्वायर में डायरेक्ट प्रेस करेंगे, क्यूब में शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे। सही है। बताओ 14 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 1। सर 196। यस 196। अब इन चारों नंबर्स को हमने क्या करना है बेटा? ऐड करना है और ऐड करके आंसर बता दो। 17 प्लस 16 प्लस 3375 प्लस 196। हम्म, 3 सर आगे 3604। 3604 बिल्कुल सही। चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर डी। स्क्वायर रूट 0.09 प्लस स्क्वायर रूट 0.25 प्लस स्क्वायर रूट 0.49। सही है। अच्छा बेटा इसको कैसे करेंगे कैलकुलेटर से? अभी कैलकुलेटर से कर रहे हैं। जब हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे तो डेसिमल नंबर्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम जो है वो बेटा इसको विदाउट कैलकुलेटर भी सीखेंगे कैसे करना है। सही है। अच्छा क्या है अब वही स्क्वायर रूट है, तीनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट है तो बारी बारी तीनों की वैल्यूज निकाल लो। स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो पहले, फिर 0.09 लिखो, आंसर बताओ। सर 0.3। 0.3 बिल्कुल सही है प्लस स्क्वायर रूट 0.25 निकालो। सर 0। जीरो पॉइंट, आवाज आ रही है मेरी?
यस सर आ रही है 0.525 0.5 बिल्कुल सही है, प्लस फाइन 0.49 का निकाल लो। 0.7 यस, 0.7। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 1.5 आ रहा है ऐड करने के बाद। सही है। यस सर आ रहा है। इसमें कुछ पूछना है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में, 4 बोल दिया। नो सर। चलो अब आने आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सर फाइंड द जो सम ये ऑफ। जो पेपर होगा मेरा, हम्म सर जो पेपर होगा हम्म विदाउट कैलकुलेटर वाला, उसके अंदर हम्म सारे क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर होंगे या कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, सारे विदाउट कैलकुलेटर, पूरा एक पेपर। देखो आपका बेटा मैथ्स के ना दो मतलब के दो पेपर होंगे, P2 P4, और ये दोनों सेपरेट डेज में होंगे, एक दिन में नहीं होते, सही है। अब आपका जब P2 होगा उस दिन आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो पूरा जो पेपर है 100 मार्क्स का, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अगर 10 सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 तक, या 7 है या 8 है या 9 है, जितने भी है, तो आपने पूरा पेपर विदाउट कैलकुलेटर करना है। और जब P4 होगा तो उस दिन जो है वो आपने पूरा पेपर कैलकुलेटर की मदद से करना है, सही है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर के अंदर थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर अलाउ हो गया, थोड़ी देर के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता, सही है। चलो आ तो जाओ सर क्वेश्चन जो नंबर 10 अभी पे आ ऊपर जाओ। वाला क्वेश्चन हमने किया है, ये हम्म जो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है कैलकुलेटर के साथ आएगा? ये कैलकुलेटर के साथ किया है, आगे जब हम डेसिमल्स पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम इसको विदाउट कैलकुलेटर भी करेंगे, सही है। ये दोनों तरीकों से आ सकता है, क्योंकि इसमें ना डेसिमल नंबर आ रहे हैं, सही है। तो हम ये डेसिमल वाला स्पेशली, ये विदाउट कैलकुलेटर इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं देता है आपको ना, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि कोशिश करनी है आपने कि इस क्यूब जो है वो 1 से लेकर 10 तक शुरू के 10 नंबर के क्यूब्स याद करने हैं, और शुरू के बेटा जो है वो आपके पास 15 नंबर्स के, 10 सही है, लेकिन 15 नंबर्स के स्क्वायर याद कर लो 1 से लेके 15 तक। तो वो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर में आता है। विद कैलकुलेटर में बड़े नंबर्स वो देता है, अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो वहां पे वो बहुत बड़े नंबर्स नहीं देता। अब ये वाला जो है वो जो अभी क्वेश्चन पार्ट डी था, ये वाला आपके पास विदाउट कैलकुलेटर में भी आ सकता है। तो उसके लिए हम जो है वो जब डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे, तो फिर इसको विदाउट कैलकुलेटर कैसे करते वो उधर सीखेंगे, सही है। ये अब जैसे इसने इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है 4193, या 256 का स्क्वायर रूट, 4193 का क्यूब रूट, या डेसिमल वाले नंबर्स का भी रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, सही है। वो अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट निकल सकता है, एग्जैक्ट नहीं निकल सकता, सही। वो सारी चीजें हम सीखेंगे जैसे डेसिमल्स पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद ये सारी चीजें सीखेंगे, सही है। और कुछ बेटा, एनी क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स दैट आर लेस देन 20। क्या बोल रहा है? सम करो जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका। और प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे हैं, हमें ये बात पता है कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, सही है। खत्म तो इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे जाके होता है, खत्म तो होता ही नहीं है। लेकिन उसने बता दिया कि कहाँ तक लेने हैं, 20 से छोटा नंबर लेना है, लेस देन 20 लेना है, सही है बेटा। तो हमने क्या किया, हमारे पास सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? प्राइम नंबर 2। फिर अगला कौन सा है बेटा, बताती जाओ। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 2 फिर 3, नेक्स्ट लाइन से बताती जाओ। 4 होगा, 5 7 5, नो फिर 6 है, 7 है या 8 है? 7 7, फिर उसके बाद 11 11, यस। 13 13, यस। 15 15, नहीं 15 है? 15 15 नहीं, फिर आगे। नहीं नहीं हम्म 15 17 17, और 20 से और 20 तक, 20 तो नहीं है, उससे छोटा छोटा लेना है। 17 के बाद 18 है, 18 और 19 बचते हैं 20 से छोटे छोटे में, 19 सही है। सम करना है तो इन सब के बिटवीन हम क्या लिख 19 है। देंगे? 19 है, बिल्कुल। सम करना है तो इन सब के दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। और अब इनको ऐड कर लो, कैलकुलेटर के बगैर करो और आंसर बताओ, सही है। देखो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11, 17 + 11 is 28, 28 + 11, सर सॉरी 77 13, ओके। 28, 30, 41, 41, 51, 58, 58,
68 78 या 77, ये राइट। विदाउट कैलकुलेटर करना है तो ये, चलो हो गया ये। नेक्स्ट, find the sum of all the square numbers that are less than 100. Find the sum of all the square numbers that are less than 100। सही है, क्या करना है, सर सम 1 से करना 10। है 1 से लेके 10 तक। हाँ, 1 से लेके 10 तक ये सारे स्क्वायर नंबर्स है जिनका जो है वो स्क्वायर क्या आता है, 100 से छोटा आता है, मतलब 101 से छोटा आता है, मतलब 100 तक आता है। तो ये बात आपको पता कब कैसे थी, जैसे आपको जब आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर याद होंगे। सही है, तो 1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। सही है, इन सबको ऐड करो, आंसर बता दो। सर हमने स्क्वायर नंबर के आंसर यानी हम लोग को 1 4 9 16 नहीं करना था। नहीं, इसने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑल द स्क्वायर नंबर्स दैट आर लेस देन 101। अब देखो, हमने पढ़ा ना स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर। एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया है, सम करना है ऑल द स्क्वायर नंबर। हाँ, मैंने गलत लिख दिया, सही है सही है सही है। ये नहीं 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 नहीं। हाँ, मतलब इन सारे नंबर्स के स्क्वायर्स। सही है। हाँ, और उनका सम करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, फिर 2 का 4 है, फिर 9, फिर 16 16, 25, फिर 36, 36 फिर 49 64 हम्म, हम्म, 81 और हम्म, 100। इन सबको ऐड कर दो। सही है। कोशिश करो विदाउट कैलकुलेटर करो, थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहीं से सीखोगे। सही है, यहीं से प्रैक्टिस होना शुरू होगी। 5 और 9। सर 385। 385 आ रहा है, चल 385, एक मिनट इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 14, 30, 55, 65, 75, 85, 85, 91, 91, 100, 140, 204, 304, 385, बिल्कुल सही है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। राइट डाउन टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स लिखने हैं। सही है, हुज सम इज 16, कि उन दोनों प्राइम नंबर्स का अगर मैं सम करूं तो आंसर 16 आए। एंड हुज डिफरेंस इज 6, और उन दोनों ही प्राइम नंबर्स का अगर डिफरेंस, मतलब उन दोनों प्राइम नंबर्स को अगर माइनस किया जाए तो आंसर 6 आए। अब वो दो नंबर्स बताओ क्या होंगे। ये दो प्राइम नंबर्स बताओ। अच्छा, पहले बताओ कौन कौन से दो प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम 16 आ सकता है। 2 एक प्राइम नंबर है, उसके साथ 16 सम बनाने के लिए क्या होगा, दूसरा नंबर कौन सा आएगा, 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 16 बन जाए। सर 13 प्लस 3। 3, 13 + 3, मतलब हाँ, ये एक सही है, एक पेयर हमारे पास बन गया 13 और 3 का। 3 और 13, इन दोनों का सम तो 16 होगा, बट इन दोनों का डिफरेंस 6 नहीं होगा। सही है। इसी तरह और पेयर्स बनाओ, सेकंड पेयर बनाओ। ये वाला पेयर काम दोनों कंडीशंस के लिए नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पेयर बनाओ। सर 19 - 2। क्या बोला, 19 - 2। 19 19 - 2। माइनस 19 - 2 क्या बनेगा। 19 - 3 आई मीन। 19 - 3 नहीं, देखो क्या बोल रहे हैं, दो नंबर्स है प्राइम, उन दोनों का प्लस करेंगे। दो नंबर, एक प्राइम नंबर इधर है, एक प्राइम नंबर इधर है, मैंने जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा आंसर आएगा 16, और उन दोनों नंबर्स को मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आएगा 6। तो ये है। अब वो दो नंबर्स बताओ कौन से होंगे प्राइम। अगर आप बोलियो मैं 19 और 3 ले लूं, तो 19 और 3 को माइनस करके क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, लेकिन उसने बोला सम करके 16 आना चाहिए, माइनस करके 16 नहीं आना चाहिए। सही है। तो एक पेयर आपने सोचा 3 और 13 का, ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन पे ये पूरा नहीं उतर रहा। और एक और पेयर सोचो, सेकंड पेयर क्या हो सकता है। हम्म सर
11 हम्म, प्लस 5 16 होता है, 11 माइनस यस, 5 6 होता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11, 5 + 11 करें 16 आ जाएगा, 11 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास दो प्राइम नंबर्स क्या है, टू प्राइम नंबर्स आर 5 and 11। सही है। इनका सम क्या है, 16, और डिफरेंस क्या है, 6। इसके अलावा पेयर्स में आपके पास बेटा 7 और 9 16 बना देंगे, लेकिन 6 नहीं बनाएंगे। सही है। तो इस तरीके से पेयर्स जो है वो 16 तो बना देंगे, लेकिन 6 नहीं बना रहे होंगे, या कोई 6 तो बना देगा बट 16 नहीं बना रहा होगा। ऐसा पेयर ढूंढना है जो दोनों बनाए, 5 और 11। सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ 160। 160 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 160 के फैक्टर्स क्या होते थे, रिकॉल करो फैक्टर्स का डेफिनेशन। फैक्टर्स क्या पढ़ा था हमने, फैक्टर्स क्या होते हैं। हम्म, सर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यस। तो 160 स्टार्ट करेंगे विथ 1 और से। जो सही है, 1 से स्टार्ट जिनका करेंगे। आंसर पॉजिटिव हो उसका रिमाइंडर में 0। जीरो हो, रिमाइंडर जिसका जीरो है, बिल्कुल सही है। तो मेरे पास जो है वो फैक्टर्स ऑफ 160 आर, पहला 1 होगा। 160 को 1 से डिवाइड करूंगा, आंसर 160 आएगा। कोई रिमाइंडर बचेगा, नो। ऐसे ही है ना। तो 1 है। नेक्स्ट अगला, 2 डिवाइड हो सकता है 160 से, रिमाइंडर जब जीरो बचे, एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है 2, क्योंकि इसने बोला सारे लिखने हैं आपने 160 के फैक्टर्स। यस, टू। यस हो। 160, 160 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 80 क्योंकि आंसर आ सर ये जाएगा। इवन नंबर है और टू टू के लाइक इवन नंबर्स बिल्कुल, डिविजिबल बाय 2 होते होते हैं ना। हैं, होते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होते हैं। सही है। 3, 160 डिवाइड बाय 3 होगा। हम्म, करके चेक करना पड़ेगा आपको। 160 डिवाइड बाय 3, 3 के टेबल से 3 गया 1 पे, 16 जाएगा। 16 15 आता है 5 पे, 1 कैरी हो गया, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, मतलब रिमाइंडर बच रहा है। तो ये 3 नहीं है। सही है, फैक्टर नहीं है 160 का। 4, 4 से बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप 4 से डिवाइड 160 के करोगे, फैक्टर्स के लिए हम सब नंबर्स को डिवाइड करेंगे, सब करके नंबर्स। चेक करेंगे। हाँ, सब नंबर्स को नहीं, लेकिन अभी थोड़ा आगे जाके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स नहीं होने वाले। सही है। अभी जैसे हमें 3 का कॉन्सेप्ट हुआ कि 3 को हमने करके चेक किया, 3 नहीं हुआ। 4, 4 होगा, बिल्कुल होगा। सही है। यस 5 भी होगा। 5 भी होगा। 5 के लिए सिंपल है। 5 आपके पास हर उस नंबर से डिवाइड हो सकता है इसमें जिसका 0 आ लास्ट रहा है। डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। 5 और 0 अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट है, तो 5 से वो डिविजिबल है। सही है। फिर 6, 6 से होगा, और बताओ। 10 भी होगा। हाँ, 10, 10 भी होगा, लेकिन बाकी के बीच के छोड़ नहीं सकते। 6 से होगा। यस सर 6 होगा। 6 होगा। 160 डिवाइड बाय 6 होगा, 6 से होगा। देखो, करके देखो। चलो 6 से करके देखते हैं इधर। 160, 6 × 1 = 6, 6 की टेबल में 16 नहीं आता, क्या आता है बल्कि 12 आता है नहीं ना, सर नहीं हो रहा। 2 पे 4। हाँ, 6 की टेबल में 40 नहीं आता है, 6 के टेबल से आंसर नहीं होगा। डेसिमल में सही आ है। रहा है। हाँ हाँ, मतलब रिमाइंडर बच रहा है। सही है ना, एग्जैक्टली नहीं है तो 6 नहीं है। 7 नहीं, जब 6 नहीं है तो देखो 7 तो नहीं होगा। 7 तो ऑब्वियस है, दिमाग कहता है कि 7 से नहीं होगा। 8 होगा। नहीं। हम्म, 8 से नहीं होगा। नो क्यों, सर। 8 से नहीं होगा? अच्छा, 8, 160, नहीं 8 से 8 नहीं 1 होगा। 8, 8 की टेबल में 16 आता है 2 पे, नहीं और ये होगा जीरो कॉपी 20 हो जाएगा। 20। 20, यस। तो 8 होगा। सही है। 8 के बाद 9, यस सर 9 से जाएगा। होगा। 9 से जाएगा। इसका आंसर 9, आएगा 20। सही है, यस। 8 से हो गया, 20 आ गया, बिल्कुल। अब 9 चेक करते हैं, 9 से करते हैं। 9 से हो सर रहा है। 9 से नहीं होगा। 9 से नहीं होगा। 10 10 से हो जाएगा। 10 से हो जाएगा। यस सर आगे, 16। अब 10 के बाद अब ऑब्वियस है 11 को चेक करने की जरूरत नहीं है। 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा। 12 से चेक करो, 11 से तो नहीं होगा। 12 से चेक करो। 4 रिमाइंडर जाएगा। अगर मैं करूँ 160 डिवाइड बाय 12, तो 12 बन जाए नो 12, सर नहीं होगा। और 4 रिमाइंडर नहीं आता 12 के टेबल में। 12 से नहीं होगा। 13 नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर से तो होगा ही नहीं 160, 13 क्योंकि से नहीं होगा।
फोर्टीन से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा। 16 से होगा, 16 से होगा। ठीक है, अब इधर देखो, जब आपने इतने नंबर्स कर लिए ना, अब सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो 5 का डबल 10 था, उससे हुआ। सही है। हम्म। सर हमें अब लिमिट ऐसे कैसे आप पता करो चलेगी? 160 तक। मैंने क्या बताया था, फैक्टर्स जो बेटा होते हैं वो या तो वो नंबर होता है या उससे छोटे होते हैं, उससे बड़े नहीं होते। अगर मैं बोलूँ कि 160 के तो कितने सर फैक्टर्स बनेंगे। 160 के नीचे जो है, 160 के नीचे हाँ, के बहुत नंबर्स हैं। सारे हैं ना। तो बहुत सारे हैं। तो अभी हमने 10 तक चेक किया है। अब सीक्वेंस बनेगा, अब पैटर्न बनेगा कैसे। 5 से हुआ, 5 का डबल क्या होता है 10, उससे भी हुआ है, ऐसे ही है। हम्म। सही है। अब इससे पहले तो हमने सर अभी चेक किया, 16 हमने से होगा। 11। बिल्कुल 8 हुआ है तो 8 के डबल से भी होगा 16। हमने 11 से चेक किया था, 12 से चेक किया था, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से, 16 से हो गया। अब 16 के बाद 17, 18, 19 किसी से भी नहीं होगा। फिर किससे सर होगा, 20। 10 का डबल 20। फिर किसका डबल 20 के बाद क्या आएगा, किसका डबल आएगा, 10 का डबल 20। 64। 16 का डबल, 16 का डबल क्या होता है, 64। 64 नहीं, 256। 16 का डबल, 16 का नहीं, डबल क्या होता है, 64। 16 का डबल 32। 16 मल्टीप्लाई 2, 32, 32 से होगा। अब फिर उसके बाद किसका डबल होगा, 20, 20 का 20 का डबल डबल क्या होता है, 40। 40 40। फिर 32 और का डबल, बाकी 64। बीच के नंबरों से होगा ही नहीं। 64, 64 से चेक करो, देखो होता है नहीं होता है। सही है। 160 64 से डिवाइड करो, देखो हो रहा है। नो 64, सर। नहीं 64 से नहीं हो रहा। सही है, तो मतलब अब 32 के डबल से नहीं हुआ, और बाकी बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनसे नहीं होगा। तो छोड़ दो, नहीं होता, छोड़ दिया, नहीं लिखेंगे। 40, 40 का डबल क्या सर होगा, जैसे अभी हमें हमें लाइक हमने डबल कर लिया और हमें नहीं पता चला डबल। कि इससे नहीं हो रहा। तो आपने चेक करना है ना, हर डबल करते हुए चेक करना है। अब जैसे जैसे मैंने 8 का डबल 16 किया, उससे मैंने चेक किया। 5 का डबल 10, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लास्ट डिजिट अगर जीरो है ना, तो वो जैसे 10 से हो रहा है, 20 से हो रहा है तो वो होगा, 40 से हो रहा है, अगला 80 से होगा तो वो तो होगा, वो चेक करने की नीड नहीं। बट एक तरीका ये कि डबल, और उसमें मोस्टली डबल से होंगे, लेकिन एक आध डबल से नहीं भी होगा। जैसे 64 था, 32 का डबल 64, उससे नहीं हुआ। सही है। हम्म। तो यस ये सर। आपने चेक सर तो करना होगा। आखिरी आखिरी 80 और 160 है। यस बिल्कुल, 40 का डबल 80, और फिर 80 का डबल 160, और 160 से बड़ा कोई भी फैक्टर 160 का नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स किसके हैं, 160 के हैं। सही है। हम्म। देख लो, इसमें कुछ पूछना है। नो सर। चलो नेक्स्ट। फाइंड टू प्राइम नंबर्स विच आर फैक्टर्स ऑफ 36। दो प्राइम नंबर्स ऐसे ढूंढो जो 36 के फैक्टर्स हो। सही, तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे ना 36 को तोड़ डालो। सही है। सर लेकिन हम्म। फैक्टर्स 36 से कैसे होंगे प्राइम नंबर? प्राइम नंबर सिर्फ अपने से मल्टीप्लाई होता है या 1 से? दैट्स इट। हाँ, मैं ये 36 प्राइम नंबर नहीं है, ये बोल रहा है फाइंड टू प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर्स ढूंढो जो 36 के फैक्टर्स भी हो। सही है। अगर 36 के फैक्टर्स में लिखूं, इधर 36 के, अभी हमने ऊपर 160 के फैक्टर्स लिखे हैं ना, अब 36 के लिखते हैं। सही है। फिर उसमें से प्राइम नंबर्स निकाल लेंगे। दो बोला है, दो निकालेंगे। सही है। 36 के प्राइम फैक्टर्स बताओ क्या होंगे। 36 के फैक्टर 6, आई मीन 2। वन से स्टार्ट नहीं करेंगे, वन से नहीं करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 36 आर, वन से करें स्टार्ट, वन, फिर टू, बिल्कुल सही है, फिर थ्री होगा, 3। जी थ्री, 3 फिर होगा। फोर होगा, 3 12 फोर 30। होगा, हाँ फोर होगा। यस। यस। फिर आगे फाइव तो नहीं होगा, ऑब्वियस है, सिक्स होगा। 5 भी होगा, नहीं 5 नहीं होगा। फाइव, फाइव कैसे होगा, लास्ट डिजिट ना फाइव है ना जीरो है, यस। तो फाइव से नहीं होगा। सिक्स से होगा। नहीं 5 नहीं सेवन होगा, नहीं 5 होगा, नहीं एट, एट होगा, एट से भी नहीं होगा। होगा। नाइन से होगा। सही है। हम्म। यस। सही है। 9 नाइन के से। बाद अब टेन वैन नहीं देखो। अब जो है वो सिक्स का डबल, फोर का डबल देखो, फोर का डबल एट से नहीं हुआ, सिक्स के डबल से देखो, सिक्स के डबल 12 होता है, उससे होगा, और यस 12 से होगा। 12 से हो जाएगा। फिर नाइन का डबल देखो, नाइन का डबल कितना होता है, 18। उससे भी होगा। और फिर 18 का डबल,
36 सही है। 18 का अब डबल ये नहीं, बहुत 16 सारे कितने 12 का डबल नहीं होगा? क्या? पहले 12 का डबल करेंगे ना। अच्छा 12 का डबल कर लो, 12 के डबल से होगा। अच्छा मैंने 12 का नहीं किया, 9 का 18 और फिर 18। अच्छा 12 का डबल करो, 12 का डबल होता है 24, 24 से होगा 36, डिविजिबल है 36, डिविजिबल है 24 से। ये वापस से कैसे? हम्म हम्म। करो। 36 डिवाइड बाय 24, 24 के टेबल में 24 वन पे आता है, 36 24 स्क्वायर के नहीं टेबल होगा। में नहीं आता, नहीं होगा, 1.5 आएगा। सही है, मतलब डेसिमल में आ रहा है और रिमाइंडर भी बचेगा, तो इसका मतलब नहीं है 24। फिर डायरेक्ट मैंने 18 का डबल कर दिया 36। सही है, तो हमने 36 के सारे फैक्टर्स निकाल लिए। उसने क्या बोला था? प्राइम फैक्टर्स बताओ कितने? दो। तो बताओ कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है? दो। सर 2 एंड 3, बस, 9 और नहीं, बाकी 9 नहीं जितने भी होता। फैक्टर्स हैं, 4 6 2 9 3 12 18 36, वो प्राइम नहीं है। सिर्फ दो ही प्राइम है और वो टू है, टू बाकी एंड कोई भी थ्री नहीं है। है। यस, और वन होता नहीं है। 12 टू प्राइम नंबर्स 1 आर 2 एंड 3, टू 2 एंड एंड 3। टू एंड थ्री। सही है, इसमें कुछ पूछना है देख लो यहाँ तक। नो सर। चलो ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गया है? लिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 160, 160 को काटते हैं इसको ना। एक काम करते हैं 96 कर देते हैं इसको, 96 के निकालो सारे फैक्टर्स। हम्म 96 के फैक्टर्स बताओ। 96 के। हम्म सर ये जो आपके पास पीडीएफ है, हम्म ये ओ लेवल्स के हम्म। हैं, है ना? नहीं ये दोनों की है, ओ लेवल आईजीसीएसई दोनों की है। सर क्योंकि दोनों के ना टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, 99% या 98%। सही है, तो सर ये इतने एक आध इतने टॉपिक। क्वेश्चंस कैसे हैं इसमें? ये स्टार्टिंग है बेटा, अभी स्टार्टिंग है। नंबर्स का जो टॉपिक है ना वो आसान है। सही है, उसमें इतनी मुश्किलात नहीं है, उसमें छोटी छोटी चीजें हैं सारी। पूरा जो नंबर्स का यूनिट है ना वो आसान है। जब आप नंबर से आगे निकलते हो, ज्योमेट्री में जाते हो, फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल शुरू होता है। सॉरी, अलजबरा में जाते हो, अलजबरा में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। जब आप ज्योमेट्री में जाते हो तो सब जब आपको समझ में आता है कि असल में मैथ्स क्या है। और स्टैट्स में तो फिर जो है वो बच्चे की हालत बुरी हो जाती है, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का। सही है, ज्योमेट्री में भी हो जाती है, ज्योमेट्री भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज है। ये बिल्कुल स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक है। और बेसिक से इसलिए स्टार्ट किया जाता है ताकि आपके जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट्स आपने सब कुछ पढ़ा है वो रिकॉल हो जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं जो है वो गैप आता है, तो बच्चा पुरानी चीजों को भूल जाता है। सही है, इसलिए। हम्म ऐसा नहीं है कि इस यूनिट से कोई सवाल, अभी नंबर्स का शुरू किया है हम, सेकंड उसके सब टॉपिक पे है। सर मोर 96। देन सर अगर कोई अगर 96 हम्म प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स होंगे? हाँ, नहीं दो ही होंगे, वन और वो नंबर, खत्म बात। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? दो। जैसे जैसे हम 97 की बात करें, 97 प्राइम नंबर है। सही है, सही है ना, 97 किसी भी टेबल से नहीं होगा, आप चेक कर लो, ये प्राइम नंबर है। सही है, तो इसके दो ही सर फैक्टर्स होंगे, एक वन और दूसरा 97 खुद। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, प्राइम नंबर्स बोलते हैं जिनके दो फैक्टर्स हो, एक वो वन के टेबल में आते हैं, दूसरा अपने टेबल में आते हैं। सही है। हम्म चलो बेटा, अब सर 96 के फैक्टर्स 96 निकालो। 1 से जाएगा, वन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। वन, फिर 2 से जाएगा, इवन है, 2 टू, से जाएगी। नेक्स्ट 3 से जाएगा। थ्री, थ्री हाँ से भी जाएगा, जाएगा, 4 से जाएगा। क्योंकि 99 जाता है ना थ्री से। 4 से नहीं 90 जाएगा जाता है नहीं, फोर से क्यों नहीं जाएगा? फोर से नहीं जाएगा? क्योंकि सर 4 में 9 नहीं आता। फोर में 9 नहीं आता तो क्या हुआ? 96, 9 6 आता है। 96 डिवाइड बाय फोर। फोर के टेबल में 8 तो आता है, कहाँ पे? टू पे। वन कैरी, फोर के टेबल में 16 भी आता है, कहाँ पे? फोर पे। हो गया, तो रिमाइंडर बचा नहीं। सही है, तो 96 फोर से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आगे। हम्म
नेक्स्ट। नहीं होगा। 5 से तो नहीं होगा, 3 का डबल करो, 6 से होगा। यस। 6 से भी होगा, सही है। नेक्स्ट। फिर जिस टेबल फैक्टर्स ऑफ टेबल में 2 आएगा, उस फैक्टर्स ऑफ टेबल में 4 भी आएगा। जरूरी नहीं है ऐसा। ये अक्सर होता है, अक्सर आता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं 94 की बात करूं, 94 2 से जाएगा, बट 4 से नहीं तो जाएगा। सिर्फ लेकिन जैसे 96 बड़ा नंबर है, 96 तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। तो फिर अगर हम हर एक हाँ, नंबर को डिवाइड डिवाइड हर डिवाइड नंबर को डिवाइड नहीं करके कर रहे हैं देखें, ना, हर नंबर को नहीं कर रहे, हमने 6 ये तो तक किया, टाइम अब हम क्या टेकिंग है। कर रहे हैं हमें पता है। 5 नहीं हुआ, 6 आ गया, 7 नहीं होगा, अब हम डबल करते जाएंगे ना। अब 4 का डबल करो, 3 का डबल कर दिया, 6, 4 का डबल करो। 8। 8 से भी आप चेक कर लो, होगा। सही है। लेकिन सर मोस्टली नहीं भी जाते। मोस्टली नहीं जाते, वो आगे जाके आता है। ये अगर वो 1 से नहीं जा रहा है ना, तो फिर जो है वो ऐसा होगा कि आपके पास 96 का आधे तक आप पहुंच चुके होंगे, मतलब 96 का जो हाफ होता है वहां तक पहुंच चुके होंगे। जैसे ऊपर अगर हम 160 में देखें, 160 में 32 से हुआ था, उसके बाद 64 से नहीं हुआ था। सही है। 32 के डबल से नहीं हुआ था, बट 40 के डबल से हुआ था, और 40 का डबल 80 था, और वो 160 का कितना था, हाफ। तो उससे पहले वाले से होता है कि अक्सर वो नहीं जाता है। सही है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही हो जाएगा, शुरू में ऐसा नहीं होगा। 6 के बाद बेटा 4 का डबल आपने कर लिया, 8। अब 6 का डबल करो, 6 का डबल क्या होगा। 12। 12 से जाएगा। हम्म। सही है। 12 से भी हो जाएगा डिवाइड। अब इसके बाद 12 के अब किसका डबल करेंगे, हमने 6 का किया है ना, 8 का डबल करो। 8। 16। 16 से भी हो जाएगा। सही है। चेक कर सकते हो आप, 16 से भी होगा। अब किसका 12 डबल का करेंगे, 8 डबल का डबल 20, 16। 24। 24। 24 से भी होगा। सही है। 32। 32 से भी होगा। फिर आगे अब किसका डबल करेंगे, 64। 16। नहीं, 32 का क्यों करेंगे, 48। 16 का डबल 32। 48 से होगा। सही है। अब 96 का 48 क्या है, हाफ। अब बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं, जब हाफ पे पहुंच गए ना, तो फिर वो अगला वाला जो नंबर है ना, उसी से ही होगा। बाकी बीच में किसी से भी नहीं होगा, अब फिर 96 से होगा। सही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था कि उससे पहले वाला नहीं हो, यहाँ पे सबसे हो रहा था। सही है। इसमें कुछ पूछना है। हम्म, बेटा देख लो, इसमें कुछ पूछना है। हम्म। हम्म। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम्म। आपका जो नंबर है सपोज 96 का हाफ हो गया, तो हाफ के बाद कोई और हम्म। नंबर नहीं आएगा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सही है, क्योंकि 96 को अगर मैं उसके हाफ 48 से डिवाइड करूंगा बेटा, आंसर आएगा 2। सही है। और फिर जब 96 खुद 96 से डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा 1। ये हर एग्जाम्पल के लिए, हर नंबर के लिए ऐसे ही होता है। सही है। अब 96 अगर डिवाइड हुआ, कंसिडर करो 50 से, तो फिर आंसर जो है वो क्या होगा, 2 से छोटा और 1 से बड़ा आएगा, 1.9 कुछ या 1.8 समथिंग आएगा। डेसिमल में आ जाएगा, तो इसका मतलब है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो उसका फैक्टर नहीं होगा। सही है। जब आप यस फैक्टर्स सर। निकाल रहे हो किसी भी नंबर का, उसके हाफ तक पहुंच गए, तो फिर डायरेक्ट वो वाला अगला नंबर लिख देना है। सही है। इसमें कुछ पूछना है। नो सर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू बोला है, तो इसने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। सही है। बट यहाँ पे इसने नहीं लिखा कैलकुलेटर यूज करना है, तो हम यूज नहीं करेंगे इसको, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करेंगे। सही है। चलो पार्ट ए। स्क्वायर रूट 3 6 1 2 3 4 5 6, 6 0 6 0। सर 6 + 6 0। 6 + 6 0 मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ये तो आपने बिल्कुल सही पहचान लिया कि 36 का रूट कितना होता है, 6। मतलब 36 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 6। सही है। अब एक अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
कि आपके पास जो है वो 36 के आगे है 60, ऐसा ही है ना। और आपने बोला कि 36 की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ 6 का स्क्वायर। सही है। 36 के अंदर कितने डिजिट है? 2। 2। सही है। और 6 का स्क्वायर लिख रहे हो तो 6 में कितने डिजिट है? 1। हाँ, तो क्या हुआ, क्या समझ में आया यहाँ पे? कि आपके आपने रूट के अंदर जब 2 डिजिट होते हैं तो जब वो रूट से बाहर निकलता है तो कितना डिजिट होता है? एक। कितना होता है बेटा? एक। सही 1। है। तो इस 36 की जगह पे स्क्वायर रूट 36 की जगह पे आपने एक 6 लिखा, क्योंकि आपको पता है 36 किसका स्क्वायर है? 6। इसकी जगह पे अगर 25 होता तो आप लिखते 5। अगर इसकी जगह पे 49 होता तो आप 7 लिखते, 64 होता तो 8 लिखते। तो इसी तरह ये दो जीरो जब है तो इन दोनों जीरो की जगह बेटा, जब रूट के अंदर दो जीरो है तो बाहर आके कितने जीरो बनेंगे? दो नहीं बनेंगे, बल्कि कितना जीरो बनेंगे? एक जीरो। 1। जैसे हाँ, जैसे 36 रूट के अंदर 2 डिजिट था, बाहर आके वो 6 एक डिजिट हो रहा है। तो इसी तरह दो जीरो बाहर आके बेटा एक जीरो बनेगा, तो टोटल 6 जीरो है। तो पहले दो जीरो का एक और दूसरे दो जीरो का भी एक जीरो, और बाकी जो रिमेनिंग 2 जीरोज है उनका भी एक जीरो बनेगा। तो मतलब 6000 का स्क्वायर मैं अगर करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 36 और आगे 60। इसमें कुछ सर पूछना है बेटा? 0/2। 0/2। जीरो डिवाइडेड जीरो डिवाइडेड बाय टू नहीं, मतलब हमने ये पैटर्न समझा है इधर कि रूट के अंदर अगर 2 डिजिट है तो जब वो रूट से बाहर आता है तो वो सिंगल डिजिट में आता है। ऐसे ही है। 36 यस रूट सर। से बाहर आया 6 बन गया। 49 रूट से बाहर आया क्या बन गया? 7 बन गया। 81 रूट से बाहर आ रहा है क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। तो जो 2 डिजिट है रूट के अंदर वो बाहर आके एक बन रहा है। तो जीरो में ऐसे थोड़ी है। जीरो में ऐसा थोड़ी होगा कि रूट के अंदर अगर 6 जीरो है तो बाहर भी 6 ही आएंगे, नहीं, बाहर बल्कि उसके कितने आएंगे? आधे। डिवाइड बाय टू मतलब अंदर जितने जीरो है आधे कर दो, टू से तो उसको सर डिवाइड कर अगर दो। सही है। अगर अगर हाँ, उसके अंदर 3 0। 3 जीरो होंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, फिर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकेगी, फिर उसकी जैसे सर डेसिमल में बी आएगी। है, तो बी का तो क्यूब है, हाँ। क्यूब हो गया 2। किसका क्यूब? क्यूब भी सेम रूल होगा क्यूब में। से हाँ, क्यूब में भी सेम रूल होगा, लेकिन क्यूब में क्या है? 3 जीरो लिए जाएंगे, स्क्वायर में कितने लिए जा रहे हैं? दो। क्यूब में कितने लिए जा रहे होंगे? 3। सही है। सही है। मतलब क्यूब में अगर क्यूब रूट के अंदर अगर 3 जीरो है तो बाहर आएगा एक जीरो। जिस तरीके से स्क्वायर रूट में 2 जीरो है तो बाहर कितना आ रहा है? एक। तो क्यूब रूट में अगर 3 होंगे तो एक बार आएगा। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है। तो सर जैसे सही है बेटा। जैसे नेक्स्ट पार्ट ये बी इसका। के अंदर 3 0 है तो 3 0 नीचे आएंगे। देखो, ये है क्यूब रूट। क्या लिखा हुआ है? 8। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 2 का। और आगे है 3 जीरो। स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 जीरो का हम एक पेयर बनाते थे और एक जीरो लिखते थे, ऐसे ही है ना। यस और सर। यहाँ पे क्यूब रूट में 3 जीरो का एक पेयर बनाएंगे। 2 जीरो का पेयर नहीं बनेगा, बल्कि कितने जीरो का बनेगा? 3 जीरो का। तो इन 3 जीरो की जगह पे क्या लिखा जाएगा? एक जीरो। क्या लिखा जाएगा? एक जीरो। एक तो 0। मतलब 20 का क्यूब है। 20 का क्यूब क्या होता है? 8000। सही है। ये चीज समझ आ तो गई? सर अगर 4 0 होंगे। हाँ, अगर फोर्थ रूट होगा तो फिर 4 जीरो। अगर इसमें 4 हुए तो फिर इसका मतलब है कि वो क्यूब नंबर नहीं है, फिर उसका डेसिमल में आंसर आएगा। सही है। हम्म। यस सर। इसमें कुछ पूछना है बेटा? चलो। अब ये स्क्वायर और रूट आपस में हो गए कैंसिल। क्या आंसर आ गया? 6000। ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में हो गए कैंसिल, क्या आंसर आ गया? 20। सही है। चलो, अब पार्ट नंबर सी पे आते हैं। पार्ट नंबर सी में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 0.04। अच्छा, पार्ट नंबर सी और डी बेटा इसमें क्या है? एक जगह, दोनों जगह स्क्वायर रूट है ना। 0.12 3 4 0 और 25। सही। अब यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है? ये डेसिमल में नंबर है तो हम सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ऐसे ही है ना। चलो। तो सर सी का आंसर 0.2 आएगा। हाँ, सही है। कैसे हुआ ये? डेसिमल को सर आपने क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट फोर किया। का फोर का फोर। जो फोर का जो स्क्वायर नंबर है वो होगा हम्म, 2।
हम्म। तो उसके बाद दो हम्म। जीरो कैंसिल होके एक जीरो बन जाएंगे, तो 0.2। हम्म। ये सही है मेथड किसी हद तक, क्योंकि देखो हमने डेसिमल के बाद वाले जीरो देखने होते हैं, डेसिमल से पहले वाला नहीं देखना होता, क्योंकि डेसिमल से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, सही है ना। डेसिमल से पहले अगर कोई नंबर नहीं होता है तो जीरो होता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही है, तो इधर अगर देखो 4 से पहले एक ही जीरो, तो नहीं है। सही है, आपने आंसर सही बोला है कि पॉइंट 2 बोला है ना आपने, हाँ। यस सर। पॉइंट 2 आपने सही बोला है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये फिर आपको वही हो गया, यहाँ पे 4 से पहले एक जीरो है तो वो रूल नहीं लग सकता, लेकिन इधर पार्ट डी के अंदर 25 से पहले 4 जीरो है, मतलब पॉइंट के बाद 4 जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे लग सकता है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी, तो डेसिमल के ना कोई भी नंबर दो। डेसिमल में ना अक्सर ये मसला हो जाता है, स्टूडेंट इस तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं, तो डेसिमल को सबसे पहले क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, उससे आसानी हो जाती है। सही है, तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को ले गए लास्ट डिजिट के बाद, 4 के बाद ऊपर आ गया 4। डेसिमल कितने डिजिट डिजिट आगे गया है, 2 डिजिट, तो हमने नीचे लगा दिए 2 जीरो और साथ में आ गया एक 1। सही है, और पूरे पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इसमें कुछ पूछना है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसी तरह यस इसको भी सर। कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल जाएगा बेटा लास्ट डिजिट के भी बाद उठ के, लास्ट डिजिट है 5, 5 के बाद जाएगा। सही है, तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ 25। शुरू में 4 जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। कि सर डेसिमल लेकिन ये कितने तो डिजिट डेसिमल आगे के गया है बाद जब। है। हम्म। ये तो डेसिमल के बाद है। हाँ, डेसिमल के बाद जो जीरो है ना, हाँ। और मतलब डेसिमल से पहले वाले जीरो की वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू नहीं है। अब देखो अभी बिल्कुल डेसिमल से पहले वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल बेटा किस कहाँ पे जा रहा है, 5 के बाद, 5 के बाद जा रहा है डेसिमल, यहाँ पे 4 के बाद आया है। तो अब जो ये जीरो है वो ऐसे बनेंगे, डेसिमल से डेसिमल तो खत्म, डेसिमल चला गया आगे, तो उससे पहले जो जीरो लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर जब डेसिमल आगे चला गया तो शुरू में 4 जीरो और 25 लिखा हुआ है। आपके पास कोई भी नॉन जीरो नंबर से पहले जो जीरो लिखे होते हैं उसकी कोई वैल्यू होती है अभी डेसिमल एंड में, इन शुरू में नो जो सर। 4 जीरो लिखे हुए इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इस वजह से मैंने बोला कि इन जीरो को लिखने की नीड नहीं है। सही है, क्योंकि आप डेसिमल आगे शिफ्ट कर गए। सही है, और डेसिमल जितने डिजिट आगे शिफ्ट किया है उतने ही नीचे जीरो आ रहे हैं। 6 डिजिट शिफ्ट किया है डेसिमल तो 6 जीरो आ गए, और साथ में एक 1 आ गया। इसमें कुछ पूछना है बेटा। हम्म। नो सर। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का अलग रूट ले लेंगे और नीचे वाले नंबर का अलग रूट ले लेंगे। सही है, अच्छा 4 का रूट कितना सर होता है। आपने 6 क्यों हम्म। जीरो लिखे हैं? 25 के नीचे 6 क्यों जीरो लिखे? अच्छा, डेसिमल कितने डिजिट आगे गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डिजिट डेसिमल आगे मूव हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जितने डिजिट्स भी डेसिमल आगे मूव होता है डिवाइड में उतने जीरो आते हैं। इससे पहले पार्ट सी में डेसिमल 2 डिजिट आगे गया था, एक 0 और एक 4, तो डिवाइड में कितने जीरो आए थे, 2। और 1 एक ही आता है, पहले आता है 1। सही है, इसमें कुछ पूछना है, चीजें समझ आ गई। नो सर। यस सर। चलो, अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें ये बात पता है, स्क्वायर रूट 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ऐसे ही है ना। और जो है वो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। सही, चलो इधर भी यही करेंगे, स्क्वायर रूट 25 किसका होता है, 5 का। 5 का। हम्म। और डिवाइड में ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ सर है, 100 कितने का जीरो है। क्यूब। ये 100 का क्यूब नहीं, 100 के क्यूब, 100 का क्यूब, हाँ कह सकते हो, सही है। 100 का क्यूब, 100, 3 जीरो, कितने 5 जीरो है ये, नहीं 6 जीरो, नहीं 100 का क्यूब नहीं होगा। हाँ 100 का क्यूब ही होगा। ऐसे नहीं करो ना, उसमें आप क्यूब में क्यों जा रहे हो, आप स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कितने जीरो है ये टोटल, डिवाइड में क्या लिखे हुए, कितने जीरो लिखे हुए, 6। 6 जीरो लिखे हुए, 6 लिखे हो, 8 लिखे हो, सही है, या 10 लिखे हुए हो, तो आप ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 जीरो, दो दो जीरो का पेयर बना दूं, 2 2 जीरो का मैं पेयर बना रहा हूँ। सही है, और साथ में सबके लिख रहा हूँ एक एक 1, और मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा यही बनेगा। हम्म। यस सर 100 ऐसे का ही है, क्यूब।
ऐसे ही है ना, हाँ 100 का क्यूब, बिल्कुल सही बोला था आपने। तो ऐसे ही बनेगा। बट हमारे पास ना क्यूब और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल नहीं होंगे, इस वजह से हम क्यूब में जा नहीं रहे इसको लेके, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 × 100 × 100। सही है। यस सर। चलो पहले इसको सर लेकिन कंप्लीट करते अगर हैं। फाइव। अगर हमारे पास अभी सपोज 5 जीरो होते हैं तो आप कैसे पे बनाते पाँच। फिर? तो फिर मैं बनाता 200, अगर ऑड नंबर्स में जीरो होंगे और एक 10। सही है। फिर 10 रूट से बाहर नहीं आता, वो रूट के अंदर ही रहता है, ये दोनों बाहर आ जाते हैं। सही है। हम्म। तो अब मैं नीचे क्या लिखने जा रहा हूँ, 100 की जगह 10 का स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। सही है, मल्टीप्लाई। अगला 100 भी किसका स्क्वायर है, 10 का, मल्टीप्लाई। अगला 100 भी किसका स्क्वायर है, 10 का। इसमें कुछ पूछना है बेटा? हम्म। नो सर। चलो। अब ऊपर, अब ये बेटा रूट किस पे है, ऊपर जो नंबर है वो 5 उस पे भी है, और जो नीचे तीन 10 है उस पे भी है, तीनों को अलग अलग दे देते हैं डिवाइड में। सबको अलग अलग रूट मिल जाएगा। सही है। ये जब कर सकते हो जब आपके पास या तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। सही है। नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो उनको अलग अलग रूट दिया जा सकता है, अलग अलग कोई भी पावर दी जा सकती है। बट अगर नंबर्स प्लस या माइनस हो रहे हो तो फिर उनको अलग अलग रूट या पावर्स नहीं दी जा सकती। सही है। वो हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे कि फिर क्या कर सकते हैं हम उधर प्लस और माइनस में। इसमें कुछ पूछना है बेटा? हम्म। नो सर। हर जगह स्क्वायर रूट कैंसिल। तो सर ये ऊपर आ इसका गया इतना 5 और लंबा प्रॉब्लम होगा एक क्वेश्चन का? क्या। एक क्वेश्चन का इतना लंबा आंसर होगा? नहीं, ये मैं समझा रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक एक स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। सही है। आप इसको ना डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप जो है वो ये 10,000 को, ये जो लिखा हुआ है 1 के साथ 6 0, ऐसे 300 में ना लिखो डायरेक्ट। 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर लिख दो। और आप ये करो कि इन सारे स्क्वायर्स को इस रूट से कैंसिल कर दो। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये डायरेक्ट भी कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मेथड ये होता है कैंसिल होने का। सही है। अगर क्यूब आपको रूट ये होता? पता, अगर क्यूब रूट होता तो बेटा फिर मैं जो है वो क्या करता, 100 नहीं लिखता बल्कि फिर मैं लिखता 1000। सही है। तीन तीन जीरो लेता 1 के साथ, 3 0 मल्टीप्लाई 3 0, क्योंकि मुझे पता है 1000 क्या है, 10 का क्यूब है। सही है। ताकि क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाए, फिर मैं ऐसे करता इसको। सही। इसमें कुछ पूछना है बेटा? सही। ऊपर 5, नीचे एक 10, फिर दूसरा 10, फिर तीसरा सर ये 10। 10 रूट कैसे हो गया? क्या? 10 रूट कैसे हो गया? 10 रूट कैसे हो गया मतलब? देखो बेटा ये यानी स्क्वायर स्क्वायर, रूट, 10 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। नहीं 100 है ना, 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 10 का। तो तीनों 100 की जगह मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर। सही है। और ऊपर लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले नंबर पे भी है, नीचे वाले नंबर तीनों पे है, तो मैंने सबको अलग अलग रूट दे दिया। क्यों? क्योंकि ये चारों नंबर्स आपस में या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। सही है। तो जब भी कोई भी नंबर्स 2 3 4 मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे तो उनको अलग अलग रूट दिया जा सकता है और अलग अलग पावर्स दी जा सकती है। प्लस माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। सही है। तो फिर हर जगह क्या हुआ, स्क्वायर और रूट सब जगह कैंसिल हो गए, तो ऊपर एक 5 रह गया और नीचे तीन 10 रह गए। और ये तीनों 10 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। सही है। जब रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट के बाहर भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई। इसमें कुछ पूछना है बेटा? सर आंसर तो आया हम्म। नहीं। अभी आ जाएगा। 5 5 के टेबल में 10 का आता है 2, ऊपर 1, और नीचे क्या है, 10 × 10 100, 100 × 2 क्या आ गया, 200। तो ये 1/200 इसका आंसर आ गया। फ्रैक्शन में अगर वो बोलता है डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो बेटा आप इसका डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, अगर उसने लिखा हुआ है कि डेसिमल में आंसर देना है। और अगर वो लिखा हुआ है कि डेसिमल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। और अगर डेसिमल में लिखा हुआ है तो फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 1 अंदर और 200 बाहर। सही है। तो 200 के टेबल में बेटा 1 आता है, नहीं आता। तो आपको चाहिए बेटा आगे एक जीरो, और ऊपर आएगा डेसिमल। सही है। अब 200 के टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो फिर आप आगे एक और जीरो लगाओगे। जब एक और जीरो लगाओगे तो ये जीरो ऊपर भी लगाया जाएगा। सही है। अब 200 के टेबल में 100 भी नहीं आता है, तो फिर एक और जीरो लगाओगे, तो ये जीरो ऊपर भी लगाया जाएगा। सही है। अब आपके पास 200 के टेबल में 1000 आता है, यस बिल्कुल आता है। कहाँ पे 5। आता है,
5 टाइम्स और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो 1/200 का बेटा आंसर क्या होगा डेसिमल में? 0.005। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नहीं। ये इसका एक पूरा मेथड था। अगर आप बोलते हो कि मुझे जल्दी से इसको करना है, डायरेक्टली करना है, तो आप जो है बेटा डायरेक्टली कैसे कर सकते हो इसको? देखो बेटा, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद बेटा आपको पता है 25 किसका होता है? 5 का। सही है। इन दो जीरो की जगह पे आप एक जीरो लिखोगे, और इन दो जीरो की जगह पे भी आप क्या लिखोगे? एक जीरो। सही है। और डेसिमल और ये वाला जीरो एज इट इज कॉपी, इसका स्क्वायर। जैसे ही आप 0.005 को 0.005 से मल्टीप्लाई करोगे, यही पूरी वैल्यू आ जाएगी। और इसके ऊपर रूट, स्क्वायर रूट आपस में हो गया कैंसिल। आंसर आ गया 0.0005। सही है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। सही है। सर मेथड नंबर 2 को आप जरा वापस रिपीट करें। चलो मेथड नंबर 2 में वापस रिपीट करता हूँ, इधर से हट मिटाता हूँ। सही है इसको, और मैं इसको करता हूँ इधर। सही है। मेथड नंबर 2 में देखो बेटा, मेरे मेरे पास क्या है इधर। मुझे ये बात पता है, लास्ट में लिखा हुआ है 25। 25 किसका होता है? स्क्वायर 5। किसका होता है? 5 का। अब स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट में हम कितने जीरो का पेयर बनाते हैं? दो जीरो का। और क्यूब रूट में हम बनाते हैं तीन जीरो का। ऐसे ही होता है। तो ये जो दो जीरो यस। है, इन दोनों की जगह पे बेटा कितना जीरो लिखा जाएगा? एक। फिर आगे ये जो दो जीरो है, इन दोनों जीरो की जगह पे क्या लिखा जाएगा? एक। 8। ऐसे ही है। और फिर ये यस। जो डेसिमल है वो कॉपी हो जाएगा, और डेसिमल से पहले वाला जीरो कॉपी हो जाएगा। सही है। और क्या लिखा जाएगा इसके ऊपर? स्क्वायर। 0.005 का स्क्वायर करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 0.4025। सही है। इसमें कुछ पूछना है? नो। स्क्वायर और रूट आपस में हो गए कैंसिल। आंसर क्या आ गया? 0.005। यही आंसर आया था। सही। सही है। यस सर। अब लेकिन ये चीज हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे। फोर तो यस हमें सर। पता है टू का है। हमें ये तो बात तो पता है कि फोर तो किसका होता है? टू का होता है। लेकिन फोर से पहले सिर्फ एक ही जीरो लिखा हुआ है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे हम ये चीज नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना है। सही है। तो अभी इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब ये जो है वो √2 पे भी है और 10 पे भी है, दोनों को अलग अलग दे दिया। सही है। स्क्वायर रूट दोनों जगह हो गए कैंसिल, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 10। 2/10 करोगे बेटा 1/5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। सही है। और 1/5 को बेटा आप डिवाइड कर लो। 1 अंदर 5 बाहर। अब 5 के टेबल में 1 नहीं आता, जीरो लगा लिया, ऊपर डेसिमल ले लिया। 5 के टेबल में 10 आता है, यस। कहाँ पे आता है? रिमाइंडर जीरो बचा। 10 कहाँ पे आता है? 2 पे। तो आंसर हो गया बेटा 0.2, जो आपने शुरू में बता दिया। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर नो 16 में? सर। नो सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये 17, 18, 19, 20। 17, 18, चलो पहले 18 करते हैं, क्योंकि 18 जैसा भी हमने ऊपर किया है। सही है। 17, 19 और 20 ये वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे है। सही है। 18 पहले करते हैं। 18 अभी हमने जो 16 किया है उससे मिलता जुलता है। इवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब इनकी वैल्यूज निकालनी है। पार्ट ए क्या लिख रहा है? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर। सही है। फिर पार्ट बी कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, 2 का क्यूब आपको पता है क्या होता है बेटा? 8। 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64। 64 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36। 36। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बेटा आपने इन तीनों को ना विदाउट कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करना है। सही है। यस सर। तो करो और बताओ, आंसर बताओ। दोनों तरीके हैं, जो नॉर्मल आपका जो है वो कन्वेंशनल मेथड है वो भी कर सकते हो, और तोड़ के भी कर सकते हो। सही है। जैसे आप चाहो।
सर 1008 नहीं 18,432। 18432 ये। यस बिल्कुल सही है, करेक्ट। सही है। नेक्स्ट पार्ट बी। अच्छा पार्ट बी में क्या है बेटा, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर। सही, ये तीन नंबर है। तीनों दो नंबर्स की पावर स्क्वायर है और एक नंबर की बेटा पावर जो है वो 4 है। और आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है इन तीनों नंबर्स के ऊपर। सही है। तीनों नंबर्स आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये होल पे रूट है, हम तीनों को अलग अलग रूट दे सकते हैं। लेकिन 8 की पावर 4 है। अब हमारे पास तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट और पावर 4 कैसे खत्म होंगे, कैसे कैंसिल होंगे। तो हम क्या करते हैं, 8 की पावर 4 को ऐसे तोड़ सकता हूँ। 8 की पावर 4 का क्या मतलब है, चार 8 है, 4 8 है आपके पास, जो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जिसमें से दो 8 मैंने अलग कर दिए और दो 8 अलग कर दिए। ऐसे ही है, ऐसे कर सकता हूँ, कोई मसला है इसमें। नो सर। हम्म। सही। मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर कॉपी कर दिया, 14 का स्क्वायर कॉपी कर दिया। सही। अब जो है वो ये रूट्स चार नंबर्स पे एक साथ है, मैं इनको अलग अलग दे रहा हूँ। 8 स्क्वायर को अलग रूट दे दिया, मल्टीप्लाई दूसरे 8 स्क्वायर को भी अलग रूट दे दिया, मल्टीप्लाई 9 के स्क्वायर को भी अलग रूट दे दिया, मल्टीप्लाई 14 के स्क्वायर को भी अलग रूट दे दिया। स्क्वायर रूट कैंसिल सारे। तो 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 14, जैसे ही बेटा आप इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है, आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर के बगैर और मुझे आंसर बताओ। आंसर बताओ। क्या आंसर आ रहा है बेटा। कर रही हो, सही है, कर। सर 80 80, बिल्कुल। 80 कॉमा 8064 यस। 8064। 8064 मतलब 8064। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है यहाँ तक। हम्म। नो सर। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स, दो नंबर्स दिए हुए बेटा, 35 और दूसरा 63, एज अ प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स। मतलब इन नंबर्स को आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब इनको फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। और इनके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो प्राइम होने चाहिए। सही है। तो आओ, इससे पहले हमने किया है, बट इनके पार्ट ए और बी करने के लिए हमने इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सही है, आ जाओ निकालते हैं। सबसे पहले 35 को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। 35 क्या होता है बेटा, कौन से टेबल से ब्रेक होगा, कौन से नंबर से ब्रेक 5। होगा। 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है, 7। और 7 कहाँ आता है, 1 पे। तो 35 के बेटा दो प्राइम फैक्टर्स है, एक 5 और दूसरा 7। उसको बोला था प्रोडक्ट में लिखो, हमने लिख दिया 5 × 7। सही है। सेकंड नंबर है 63। 63 बेटा कौन से टेबल से डिवाइड हो सकता है, कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। फिर 63 प्राइम नंबर है। 63 प्राइम नंबर है। नो 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 नो, प्राइम नंबर नहीं है। 63 किसी टेबल में, किसी टेबल में नहीं आता है। सर 8 8 64। 8 8 64, 7 के टेबल में नहीं आता है। 7 9 ओह हाँ 7 9 63। तो मतलब 7 से हो सकता है ना, 7 से कर देते हैं। सही है। 7 के टेबल में 63 का आता है 9 पे, सही है।
और फिर यस। 9 से नहीं करेंगे क्योंकि 9 प्राइम नहीं है, 3 से करेंगे। 9 डिवाइड बाय 3 3 आ जाएगा, फिर 3 डिवाइड बाय 3 1 आ जाएगा, सही है। तो बेटा 63 के आपको दो फैक्टर्स कौन कौन से मिल गए? तीन फैक्टर्स मिले, दो 3 और एक 7, सही है। आपने दोनों नंबर्स को बेटा प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। इसमें कुछ पूछना है? सही। नो पार्ट सर। ए, अब इसका पार्ट ए करना है। पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताओ, विच विल डिवाइड एग्जैक्टली इनटू बोथ 35 एंड 63, सही है। आपके पास जो है वो 35 के दो फैक्टर्स आए, 5 और 7। 63 के दो फैक्टर्स मतलब दो नंबर्स आए ना फैक्टर्स में, 3 और 7। तो अगर आप देखो बेटा, आपके पास 35 और 63 में से इनके जो फैक्टर्स बने हैं, एक 3 नंबर बना है, एक 5 बना है और एक 7 बना है। ये तीन नंबर्स बेटा 35 और 63 दोनों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है। इसमें से इसने पूछा है सर ये कौन सा एचसीएफ सबसे जैसा बड़ा। है। हम्म, जैसा है ना? क्या बोला? 7? ये नहीं, एचसीएफ जैसा है। नहीं, एससीएफ नहीं है इसमें, एससीएफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक, सही है। इसमें ये एससीएफ उसने इन डायरेक्टली अलग है। नहीं है, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्टली एससीएफ नहीं है इसमें, इनडायरेक्टली आ सकता है, सही है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि एससीएफ की तरह बन गया, लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं बोला है। इसने क्या बोला है? सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमने वो नंबर्स लिख लिए कि इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है। एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। टोटल 3 नंबर्स है जो 35 और 63 के प्राइम फैक्टर्स है, सही है। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? आपको एक लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, कौन सा नंबर है, और वो कहाँ से ढूंढोगे? ऑब्वियस सी बात है कि प्राइम फैक्टर्स में से ही ढूंढोगे। विच विल डिवाइड एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो दोनों नंबर से, 35 से भी और 63 से भी। मुझे बताओ, 3 35 से डिवाइड होगा? 3 वाला नंबर 35 से डिवाइड नहीं। होगा? नहीं। नहीं जब 35 से नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं, 63 के चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब 5 सर, की बारी है, 7। 5 3। हाँ नहीं बिल्कुल। आपके पास बेटा 5 और 7 ये दोनों 35 से भी डिवाइड होंगे और एग्जैक्टली, और 63 से भी दोनों डिवाइड होंगे बेटा। नहीं, 7 7 जो है, 5 जो है वो 63 से डिवाइड नहीं होगा, सही है। तो 7 वाला नंबर बेटा आपके पास ऐसा है जो एग्जैक्टली 35 से भी डिवाइड हो रहा है, 63 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये इन तीनों फैक्टर्स में से बड़ा नंबर है, बड़ा फैक्टर है, सही है। तो पार्ट ए का आंसर हो गया 7। अब पार्ट बी का बताओ। सर, पार्ट बी फाइंड का द, भी 7 ही होगा। नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट इन नंबर दोनों बोला है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, थोड़ा सा सर, इन दिमाग दोनों लगाओ। में दोनों में एक ही कॉमन है, सिर्फ 7। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 ही है ना। और लोवेस्ट, अच्छा तो अभी इधर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हो गया ना। पार्ट एक तरीके से एससीएफ ही था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। अब पार्ट बी क्या हो जाएगा? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ऐसे ही ना। स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो जो 35 और 63 दोनों से डिवाइड हो। 3 दोनों से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 63 से होता है, 35 से नहीं होता। 5 3 सिर्फ 35 से डिवाइड होता है, 63 से नहीं होता। 7 एक दोनों ही से होगा होता है। ना? हाँ 7, इन तीनों में से एक ही नंबर है जो 63 और 35 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो लार्जेस्ट पे चला जाएगा। एक और नंबर है जो हमने लिखा नहीं है, बोलो 1। कौन सा होगा? 1। 1 क्या है? इन दोनों नंबर से, 35 63 दोनों से जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और वो छोटा नंबर है, सही है। 1 भी तो एक प्राइम फैक्टर ही है ना, अगर आप देखा जाए तो, सही है। यस सर। लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, तो 1 है पार्ट बी का आंसर। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो देख सर। लो। चलो, अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20, ये दो क्वेश्चंस रहते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, सही है। तो ये अभी कराओ या इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करें, मंडे को? सर, हम्म, मर्जी है। बताओ, आप बताओ, अभी है आपके पास टाइम? यस सर, है। चलो फिर अभी करते हैं, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 19, डू द फॉलोइंग, सही है। डिफरेंट पार्ट है। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस 2025 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, 2025 सर, के जो है ना एक्सप्रेस वो। का मतलब क्या होता है? है, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस का मतलब होता है कन्वर्ट करना, सही है। इसको बोल रहे हैं ना, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, एक्सप्रेस कर दो, सही है। एक्सप्रेस ज्यादातर यूज किया जाता है कन्वर्जन वर्ड के लिए, सही है। अच्छा 2025 बेटा आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स बना दो और फिर उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना, सही है। आओ ब्रेक करते तोड़ते। पार्ट बी और सी इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पार्ट ए से ही होगा, सही है। कौन सी टेबल से बेटा ब्रेक हो सकता है ये? 2025।
25 प्राइम फैक्टर्स बोला है, 25 प्राइम है। ये मैं बोल रही हूँ 2025 नंबर। यस 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 2025 नंबर, यस। लास्ट सर डिजिट क्या है? 5 से हो सकता है। 5 से हो जाएगा, हाँ लास्ट डिजिट 5 है तो डायरेक्ट 5 से करना है। ये किसी और नंबर से हो तो वो मसला नहीं है, 7 से हो, लेकिन हम डायरेक्ट 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 2 नहीं सॉरी 4 4 पे, सही है। 45। 5 के टेबल, अब 5 के टेबल में 2 आता है? नहीं। नहीं तो आप दो 20 डिजिट, तो जब आता दो है लेकिन। डिजिट एक साथ लोगे ना बेटा, अब 25 देखोगे, 25 5 के टेबल में कहाँ आता है? 5 पे। अब आपने दो डिजिट एक साथ लिए तो बेटा बीच में पहले एक क्या लगाओगे? जीरो। 0 क्या लगाओगे? जीरो। अब आप 0। बोलोगे कि सर आपने शुरू में भी दो डिजिट एक साथ लिए थे, 22 तो नहीं लिया था, दो डिजिट एक साथ लिए थे, तो हाँ शुरू में भी एक जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। शुरू में जीरो लगाने की कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है, तो इस वजह से शुरू में नहीं लगाते, सही है। इसमें कुछ पूछना है? यस। नो अक्सर सर। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 4 और फिर 5 लिख देते हैं, जीरो बीच में नहीं लगाते, गलत हो जाता है। अच्छा 405 फिर फर्दर 5 से हो सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 40 और 45 के टेबल में कहा आता है? 20 नहीं 8 हम्म 8 सॉरी 8 8, सही है। 81 81। 8 8 81 बिल्कुल सही है। 81 5 के टेबल से नहीं होगा, किसके टेबल से होगा? 2 से भी नहीं होगा। 8 9 नहीं है, अब 9 9 से हो लेकिन रहा है 9 नहीं तो है। 9 9 3 से 9 किससे 3 होगा से फिर? 3 से। मतलब 81 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 8 3 के टेबल में नहीं आता है, क्या आता है? 6 आता है 2 पे, 2 कैरी, 21 आता है 7 पे, सही। 27 3 मल्टीप्लाई बाय 8। मल्टीप्लाई 9, इट्स 27, सही है। फिर यस सर। 9 फर्दर 3 से 3 आ जाएगा, फिर 3 फर्दर 3 से तो 1 आ जाएगा, सही 1। है। तो अच्छा, तो अगर 2025 के प्राइम फैक्टर्स हम लिखे तो बेटा कितने 3 है? 4 3 है और 2 5 है, सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया ये। नो सर। सर पार्ट बी इंस्टेड में ऑफ चलते 4 लिखने हैं। के बजाय स्क्वायर स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। क्या लिख सकती हो? इंस्टेड ऑफ 4 लिखूं मैं तो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। हाँ वो भी लिख सकते हो, सही है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है पावर 4 लिखना। हाँ अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्क्वायर रूट का तो फिर वो लिखना ज्यादा बेहतर है, सही है। चलो यस। पार्ट बी, स्टेट द सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 2024। सही है, 2025। 2025 के इसने बोला नहीं कि सारे फैक्टर्स बताओ, इसने बोला है सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर। एक होता है लार्जेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 2025 का, मुझे बताओ। 5। नो, प्राइम फैक्टर नहीं बोला है, नॉट प्राइम, प्राइम का वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगर वो बोले ना बेटा हमारे पास जो 2025 के दो फैक्टर्स आए, टोटल आए तो 6 है, लेकिन तीन, 3 जो है वो 4 मरतबा आ रहा है 4 टाइम्स, और 5 2 टाइम्स आ रहा है, तो एक्चुअल में दो प्राइम फैक्टर्स है 3 और 5। अगर बोले ना लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, तो वो फिर 5 होगा लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट 3 होगा। इसने यहाँ पे किसी भी किस्म का प्राइम का वर्ड यूज नहीं किया पार्ट बी में। पार्ट बी में सिंपल क्या बोला है? सेकेंड लार्जेस्ट सर अभी हम सारे फैक्टर। फैक्टर्स निकाले वापस से। नहीं 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 निकालेंगे, हमने अभी निकाले हुए हैं, हमने ये जो डिवाइड किया है इसमें फैक्टर्स निकाले हुए, हम सारे फैक्टर्स नहीं निकालेंगे इसके, ठीक है। अच्छा मेरा सवाल क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बताओ सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा है, नहीं। मैं सबसे पहले ये पूछ रहा हूँ 2025 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? 3 सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? नो, 3 सबसे छोटा फैक्टर हर नंबर का क्या होता है? क्या होता 1 है? 1 1 1 1। वन। सबसे छोटा फैक्टर हर नंबर का वन होता है, सही है। तो 2025 हो या कोई भी नंबर, उसका सबसे छोटा फैक्टर वन है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 2025 का? 5 नहीं 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 नहीं, 2025। हाँ, किसी भी नंबर का बड़े से बड़ा फैक्टर वही नंबर होता है। जैसे हमने 160 के सारे फैक्टर्स निकाले थे, उसमें सबसे छोटा वन था, सबसे बड़ा 160 खुद था, सही है। तो ये तो पता चल गया कि 2025 जो है वो आपके पास क्या है? लार्जेस्ट फैक्टर है। अब इसने लार्जेस्ट नहीं बोला है, इसने काम थोड़ा सा और थोड़ा, लार्जेस्ट फैक्टर, लार्जेस्ट फैक्टर से एक कदम नीचे एक छोटा लार्जेस्ट फैक्टर बताओ कौन सा होगा। जब हमने 2025 को 5 से डिवाइड किया 2025 था, का आंसर, हाफ। आंसर क्या आया? 2025 को 5 से डिवाइड किया था, आंसर क्या आया?
405। 405। तो 405 क्या हो गया बेटा? सेकंड हाँ लार्जेस्ट फैक्टर। सही है। लार्जेस्ट है 225, सेकंड लार्जेस्ट क्या है? 405। सही है। उससे छोटा थर्ड लार्जेस्ट बोलेगा तो बेटा क्या होगा? 81। सही है। सर, लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट हम्म। फैक्टर होगा 2025 का हाफ। तो हाफ नहीं होगा, 2025 का हाफ अगर करेंगे डेसिमल में आ जाएगा बेटा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। सही है। डेसिमल में आ गया तो वो तो फैक्टर ही नहीं है। सही है। यहाँ पे नंबर ऐसा दिया हुआ है जो ऑड है। सही। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। वो हाफ जहाँ पे होता है जहाँ पे इवन नंबर हो, लास्ट में 2 4 6 8 लास्ट डिजिट लिखा हुआ हो। सही, तो वहां पे ही होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट में, अगर लास्ट डिजिट 5 होता है ना, तो वो उसके जो क्या कहते हैं उससे छोटा, मतलब उसको 5 से आप डिवाइड करोगे तो उसके भी 5 ही आता है अक्सर। सही है। जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो ये चीज समझ में आ गई कि सेकंड लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा है आपका 2025 का। और अगर मैं बोलूँ थर्ड लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा होगा, तो फिर वो कौन सा होगा? 81। सही है। यस सर। इसमें कुछ पूछना है बेटा? फोर्थ नो लार्जेस्ट सर। फैक्टर 27, फिफ्थ लार्जेस्ट फैक्टर 9, सिक्स लार्जेस्ट फैक्टर 3, और स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा। सही है। 2025 के यही सारे फैक्टर्स बनेंगे, 13927 81 405 और 2025। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो। नो सर। पार्ट सी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। 2025 का बेटा हमने क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। हाँ, अब देखो ना, हमने स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान हो गया। स्क्वायर रूट निकालना है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 2025। आपने क्या किया? उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया हुआ। स्क्वायर रूट 2025 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 4। आपने बोला था कि मैं 3 की पावर 4 को 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर लिखूं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे। सही है। इसमें कुछ पूछना है? यस सर। नो क्योंकि सर। रूट निकालने। चलो, अब सबको अलग अलग दे दे स्क्वायर रूट, क्योंकि बीच में ये यस। तीनों नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो ये स्क्वायर रूट तीनों के आपस में हो गए कैंसिल। क्या बच गया? 3 × 3 × 5। बेटा इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर बता दो। 45। 45। सही है बेटा। तो 2025 का स्क्वायर रूट है 45, और 45 का स्क्वायर होगा 2025। इसमें कुछ पूछना है? देख लो। नो। नो सर। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम है। सही है। क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है? लाइबा हैज 3 टाइप्स ऑफ रिबन्स। लाइबा के पास बेटा 3 टाइप्स की रिबन्स है ऑफ लेंथ एट 84 सेंटीमीटर बेटा। मतलब 3 टाइप्स की रिबन्स है, मतलब 3 जो रिबन्स है उनकी अलग अलग लेंथ है। टाइप्स बेसिकली इधर डिस्क्राइब की गई है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। सही है ना। फर्स्ट टाइप रिबन जो है वो बेटा, फर्स्ट टाइप जो रिबन है, फर्स्ट टाइप, उसकी लेंथ कितनी है? 84 सेंटीमीटर। सही है। और जो सेकंड टाइप है बेटा, अब ये हो सकता है डिफरेंट कलर्स की हो। 140 सेंटीमीटर। और जो थर्ड टाइप है बेटा आपके पास, उसकी है 308 सेंटीमीटर। सही है। She wishes to cut the ribbons into pieces of the same length। वो क्या चाहती है? कि वो इन रिबन्स को कट कर दे। तो ये 3 अलग अलग रिबन्स है, एक की लेंथ 84 सेंटीमीटर है, दूसरे की 140 सेंटीमीटर है, और तीसरे की 308 सेंटीमीटर है। वो चाहती है कि वो इन तीनों रिबन्स को कट करे। सही है। लेकिन वो स्मॉल पीसेस में उसको कट करे हर रिबन को, तो हर टाइप की रिबन से जो स्मॉल पीसेस ऑफ रिबन्स बने, उन सब की लेंथ क्या हो? सेम। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइप की जो है वो, अगर मैं एक छोटा रिबन का पार्ट बना रही हूँ, जो भी लाइबा है वो बना रही है, तो अगर एक फर्स्ट टाइप से 4 सेंटीमीटर बनती है, तो सेकंड टाइप से भी वो चाहती है कि 4 सेंटीमीटर की ही स्मॉल रिबन बने, पीस ऑफ रिबन बने। थर्ड टाइप से भी 4 सेंटीमीटर की बने। ऐसा ना हो कि फर्स्ट टाइप से 4 बन जाए, सेकंड टाइप से 5 बन जाए, और थर्ड टाइप से कोई एक अलग ही वैल्यू बन जाए। ऐसा वो नहीं चाहती। वो चाहती है कि पीसेस में, और ये तीनों टाइप की रिबन्स को, तो इनकी जो स्मॉल पीसेस ऑफ रिबन्स हो, जो आपके पास छोटे छोटे पीस है रिबन्स के, वो सेम लेंथ के हो, ताकि वो क्या बना सके? बटरफ्लाई नॉट। सही है। अच्छा, अब ये भी बता दिया कि वो रिबन्स को कट करना क्यों चाहती है। सही है।
पार्ट ए में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, कि ज्यादा से ज्यादा क्या बड़ी रिबन के जो पीस है उसकी लेंथ हो, दैट शी कैन कट फॉर ईच पीस, कि वो हर टाइप की रिबन को पीस में कट करे। इफ नो रिबन इज टू बी लेफ्ट अनयूज्ड, कि किसी भी टाइप की रिबन्स में से कोई भी थोड़ी सी भी रिबन, 1 सेंटीमीटर की भी रिबन या आधे सेंटीमीटर की भी रिबन बचे नहीं, कोई भी जाया नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी क्या वैल्यू हो, ऐसी क्या लेंथ हो हर पीस ऑफ रिबन की, वो फाइंड करना है सबसे पहले। सही है, ये बेटा सवाल समझ आ गया। ए पार्ट में फाइंड क्या करना है? हम्म, बेटा ए पार्ट सवाल समझ आ गया, ए पार्ट में क्या यस निकालना सर। है? सही है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या करूं मैं यहाँ पे, क्या करूं, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? अब ये ना वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें क्या लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसे क्या बोला है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। अब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, बड़ी। सही है, बड़ी से बड़ी वैल्यू। पॉसिबल लेंथ, अब ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू इन तीनों नंबर्स में जो सेम हो, ऐसा नंबर जो तीन नंबर्स में, दो नंबर्स में सेम हो और वो सबसे बड़ा हो, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एच, एच से स्टार्ट होता है, एच, HCF। एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर है, तीन नंबर है, उन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा कॉमन, इन तीनों में से बड़े से बड़ा, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो यहाँ पे भी तो यही बोल रहा है कि आपको वो पॉसिबल लेंथ बतानी है जो बड़ी से बड़ी हो। सही है, इन तीनों के अंदर ऐसा कौन सा बड़ा नंबर कॉमन है, वो बेसिकली आपको बताना है। उस वैल्यू की, उतने सेंटीमीटर की हम सारी रिबन्स को कट करेंगे तो हमारे पास कोई भी अनयूज रिबन नहीं बचेगी। सही है, तो समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, पार्ट ए के अंदर एस सी एफ निकालना है। ये चीज समझ आ गई बेटा? यस सर। सही है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है एस सी एफ का तो वो इस तरीके से वो आपको पूछेगा। सही है, और वो यानी लिख के सर नहीं अगर देगा कि कहेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट कहेंगे पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ, लेंथ। हाँ मतलब अगर आपके पास लेंथ के अलावा कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर बोले दो तीन चार नंबर्स में से, तो इसका मतलब होता है एचसीएफ निकालना है। सही है, उन चारों में सेम। सही है। अच्छा अब यहाँ पे इसने एक चीज ये लिखी है कि ऐसा नंबर हो कि उसमें वो सारी रिबन्स उतनी लेंथ की कट जाए और फिर हर रिबन, हर टाइप की रिबन में से कुछ भी नहीं बचे, ऐसा पॉसिबल होगा? वो डिपेंड करेगा वैल्यूज के ऊपर। सही है। अब देखो पहली बात है, ये तीनों वैल्यूज अगर आप देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ रिबन की जो लेंथ है, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, ये तीनों जो वैल्यूज है, ये आपके पास है कौन से नंबर्स है? इवन। तो इवन में पॉसिबल है। अगर कोई एक आध ऑड नंबर होता ना तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, फिर ऑड वाले में से तो बचता ही बचता। सही है, अगर ऑड में से नहीं बचता तो बाकी दोनों इवन में से बचता। सही है, तो यहाँ पे तीनों इवन नंबर्स दिए हुए इसने, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि नहीं बचेगा। सही है, और वो डिपेंड करेगा नंबर्स के ऊपर। सही है ना, वो वैल्यूज के ऊपर। चलो अब आओ, अब हम इन तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 84 कॉमा 140 कॉमा 308। सही है भाई, चलो आ जाओ। तीनों एचसीएफ में क्या होता है, सेम टेबल से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तीनों बेटा कौन से नंबर से डिवाइड होंगे? तीनों इवन है तो टू से हो जाएंगे, ऐसे ही है, टू से डिवाइड करो। 84 टू के टेबल में, 8 का बनेगा 4, 4 का बनेगा 2। सही है, 14, 14 का बनेगा 7 और ये 0। 30 का क्या बनेगा बेटा? 15 और 8 का बनेगा 4। सही है, अब ये वापस तीनों क्या है आपके पास, और सर ये वापस इवन टू से नंबर से बिल्कुल टू से हो जाएंगे। बताओ क्या होगा? टू, सर। वन। 21 और फिर उसके बाद 70 का 70 डिवाइड बाई टू इज नहीं, 7। देखो 7 का 7 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 3 पे आएगा, 1 कैरी। 10 का क्या बनेगा? 10 कहाँ पे आता है टू के टेबल पे? 5, 10 डिवाइड बाई 35, टू कितना होता है? 35, 10। अब आ गए नेक्स्ट, 15 नहीं आता है, 15 से छोटा कौन सा आता है? 6 नहीं, 14, 15 7, से छोटा पता नहीं। 7, 77। 1 कैरी, 7, 7 बिल्कुल सही है। अब ये तीनों बताओ कौन से सेम टेबल में आएंगे?
2 में तो नहीं आएंगे पहली बात, थ्री 3 में चेक करो, तीनों 3 में 21 आएगा, नहीं, थ्री में 35 कब थर्टी से फाइव आता है? नहीं आता। नहीं। और थर्टी और फाइव और और अच्छा 77 आ रहा है, तो 77 या तो दो नंबर, 77 ना दो ही टेबल में आता है, कौन से दो टेबल में आएगा? सेवन सेवन हाँ, तो थ्री 77 से आपने पता कर लिया, या तो 77 7 में आता है या 11 में आता है। अब ये तीनों 11 में तो आ नहीं रहा, बाकी दोनों, इसका मतलब तीनों 7 में आ सकते हैं। सेवन थ्री सर, थ्री फाइव सेवन 11 आई मीन। 11 11 सही। अब बाकी ये तीनों नंबर जो है वो प्राइम है, ये तीनों सेम में नहीं आते। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जब तक सेम में आएंगे डिवाइड करते रहेंगे, जब नहीं आते रोक देते हैं वहां पे, सही है। तो एचसीएफ हम निकाल लेते हैं, इन तीनों सर नंबर्स को 28 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 7, तो ट्वेंटी आंसर एट बेटा आ गया 28, सही है बेटा। तो एचसीएफ आपके पास आ गया 28। तो आपके पास क्वेश्चन ए का आंसर क्या होगा? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर is the greatest, greatest possible length, possible length of each piece, सही है। तो आपके पास जो है वो बेटा हर पीस की बड़ी से बड़ी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 28 सेंटीमीटर, सही है। तो आपने हर रिबन से बेटा क्या करना है, 28 सेंटीमीटर के पीसेस को कट करना है। अब हम ये चेक करेंगे क्योंकि इसने बोला है कि इफ नो रिबन इज टू बी लेफ्ट अनयूज, कि किसी भी किस्म की रिबन जो है वो अनयूज नहीं बचनी चाहिए। आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। अब हम ये चेक करके बताएंगे कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो सिंपल क्या करेंगे, हर नंबर को बेटा, हर नंबर को क्या कर देंगे, हर जो मतलब फर्स्ट टाइप जितनी भी रिबन है उसको डिवाइड कर देंगे इस एचसीएफ से, सही है। इसी तरह सेकंड टाइप को भी एचसीएफ से कर देंगे, थर्ड टाइप को भी डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से। सर इन अगर तीनों एग्जैक्टली टाइप को पहले डिविजिबल, ऐड करेंगे फिर इनको एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग करेंगे, ऐड करने की कोई नीड नहीं है, ऐड करने की कोई नीड नहीं है, सही है। तीनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, 84 को डिवाइड करेंगे किससे, 28 से, एचसीएफ से, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास 140 था, 140 को डिवाइड करेंगे 28 से, आंसर आ जाएगा। फिर 308 को डिवाइड करेंगे 28 से, तो आंसर आ जाएगा, सही है। और अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे तो डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, आपके पास नेचुरल नंबर में आंसर आएगा, इंटीजर में आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में, सही है। तो अगर आ जाता है तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। और फिर हमें ये पता चल जाएगा कि इस रिबन में अगर हम हर टाइप की रिबन को 28 सेंटीमीटर के काट दे, पीसेस के अंदर ब्रेक कर दे, तो किसी भी किस्म की रिबन नहीं बचेगी, सही है। अच्छा बेटा 84 को डिवाइड करो 28 से। सर थ्री 3, गुड। मतलब पहले में तो हो गया। 84 मतलब 28 के 84 सेंटी फर्स्ट टाइप की रिबन से 3 पीस बन जाएंगे, 3 पीस बनेंगे, ऐसे ही है ना। ये किसने ये क्या बता दिया, नंबर ऑफ पीसेस, क्वांटिटी, सही है, नंबर यस ऑफ सर। पीसेस बता दिया, सही है। 140 को 28 से विदाउट कैलकुलेटर करना है, सही है ना। 140 डिवाइड बाय 28 क्या आ रहा है? सर फाइव 5। मतलब इधर भी जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो है वो 140 के भी 28 सेंटीमीटर के पीसेस में ब्रेक करेंगे तो 5 पीसेस बनेंगे और कोई भी रिबन नहीं बचेगी। अब 308 को 28 से डिवाइड करो। क्या आ रहा है बेटा? हम्म 308 डिवाइड बाय 28 इज, 11 यस 11 आ रहा है। आपके पास जो है बेटा नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब 308 वाली जो टाइप ऑफ रिबन है उसको 28 सेंटीमीटर के पीसेस में ब्रेक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिबन, टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रिबन कितने बनेंगे इस टाइप से, 11। कोई रिमाइंडर, कोई डेसिमल में नहीं आ रहा, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब है कि तीनों टाइप्स की जो रिबन्स है उसको अगर हम 28 सेंटीमीटर के पीसेस बनाएंगे तो किसी भी किस्म का जो है वो
आपके पास रिबन अनयूज इंस्टेड नहीं ऑफ रहेगी। मैं यहाँ डिवाइड करूँ, हम्म। अगर मैं 28 का 11 तक टेबल लिख लूँ। हाँ तो भी 28 का 11 तक टेबल लिख दो, ये भी सही है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 11 तक लिखना है? मतलब आप लिखना शुरू करो 308 बड़े नंबर तक पहुंच जाओ, ये भी सही है। हम्म। ये नहीं पता चलेगा 11। आपने लिखा 28 × 1 28 जो भी है 56 होता है। फिर 28 × 3 84, आपने बोला चलो ये बन गया, फिर करती रही। फिर अगर 140, फिर 308 पे रोक देना। हाँ ये भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजी होती है डिवीजन हाँ से। हाँ तो बिल्कुल, अगर वो मल्टीप्लीकेशन इजी लगती है तो वो करो, कोई मसला नहीं है। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा तो हम क्या लिख देंगे? एंड क्या बोला था इसने, पूछा था ना? हाँ, एंड नो रिबन इज टू बी लेफ्ट अनयूज। सही है। और कोई भी रिबन नहीं बच रही है जो यूज में नहीं आई हो। चलो, पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में आते हैं। हाउ मेनी पीसेज ऑफ बटरफ्लाई। अभी वो क्या कर रही थी? वो उसने क्या करना है लाइबा ने? लाइबा ने जो है हर रिबन की टाइप को 28 सेंटीमीटर के पीसेस में कट करने के बाद क्या बनाना था? बटरफ्लाई नॉट। सही है। अब पूछ रहे, क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पीसेज ऑफ बटरफ्लाई नॉट्स ऑफ इक्वल लेंथ विल शी गेट, कि इन तीनों टाइप्स ऑफ रिबन्स की मदद से वो कितने, हाउ मैनी कितने पीसेस बनाएगी, किसके? बटरफ्लाई नॉट्स के। सही है। विल शी गेट कितने बनाएगी वो, और उन सब की लेंथ क्या हो? इक्वल। हर किसी की लेंथ 28 है। अब कितने बनेंगे वो हमने ऑलरेडी निकाल चुके कि फर्स्ट टाइप से बेटा कितने बन रहे हैं? 3 पीसेस। सेकंड टाइप से कितने बन रहे हैं? 5। थर्ड टाइप से कितने बन रहे हैं? 11। और अगर मुझे टोटल निकालना है कि टोटल कितने पीसेस बन रहे हैं तीनों टाइप से, तो मैं इनको क्या करूंगा? ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ऐड। यस, ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीसेस पता चल जाएगा। बताओ बेटा कितना आंसर आ गया? जल्दी बताओ सर क्या हो 19। गया। यस। तो आपके पास बेटा इन तीनों टाइप्स ऑफ रिबन्स की मदद से टोटल कितने बटरफ्लाई नॉट्स बने? नाइबा बनाएगी 19। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलो। चलो बेटा, यहाँ पे जो है वो ये वाला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स का एंड हो गया है। सही है। अभी मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सही है। और जो है वो बेटा, इसका मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट भेज दिया है, उसमें सारे इसके रेलेवेंट, इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चंस हैं। सही है बेटा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे वाले दिन, फ्रैक्शंस का। यहाँ तक देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो, ये अब जो है वो मंडे को